उस लड़के से मेरी बात हुई, वो बंदा LSD, मैजिक मशरूम्स, चट्टा, एक्सटेसी वगैरह, उसने मतलब बंदे ने सारे नशे छोड़ा, कुछ नहीं दुनिया जहान का। कहता जी जब मैं उस टाइम पे छोटी उम्र थी, मेरे से अपनी जो कजन सिस्टर है उसकी ब्रेस्ट पे हाथ लग गया। कहता ये बात उस कजन सिस्टर को भी पता है, उसके माँ बाप को भी पता है। मैं कहा बात क्लियर होगी, इसमें दिक्कत क्या है? कहता मेरा एक और भाई है, यही बात छेड़ता है और वो कहता है कि बता दूं, फिर से बता दूं बहन को। अब वो ये चीज समझ ही नहीं पा रहा कि वो इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। पेशेंट था, वो मरने वाला था, उसको कमरे के अंदर सांप दिखाया। वो कहते हैं यार तेरे इधर सांप लड़वाएंगे, देखते कितनी बड़ी जहर बनती है। उसके 2 सुइयां चुभो देते हैं और उसके बाद उसकी जब पोस्टमार्टम करा गया तो देखा गया कि ये जहर वो निकला जो किसी सांप के अंदर है नहीं, और उससे भी खतरनाक, सबसे खतरनाक जहर उस बंदे के अंदर से निकली। तो वर्ल्ड की जो सबसे खतरनाक केमिकल फैक्ट्री है वो कहाँ है? खोपड़ी है, वो दिमाग में ही है। ऑल राइट गाइस, स्वागत है नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो आजकल लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं नशों को लेकर। आयुर्वेदा कैसे हेल्प करेगा आपका एडिक्शन हटाने में, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ मौजूद है वैद्य साहब जोधा सिंह, ऑल द वे फ्रॉम पंजाब। भाई स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। सत श्री अकाल जी सभी को जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। सत श्री अकाल जी। आप पाजी कैसे हो आप? बहुत शुक्र है जी, आपका बहुत बहुत शुक्र है। आपका देखो बहुत है। अच्छा हाँ, मतलब इतना देखा है आप लोगों को कि ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से अगर आप इंस्टाग्राम खोलो तो हर दूसरी तीसरी रील आपकी आती है। एक वो कॉन्वोलेक्सा बहुत वायरल था। आपने भी दही तो नहीं लगा ली? दही वाला भी देखा? ओ नहीं बाजी नहीं। वैसे वायरल बहुत है। कहने का भाव ये है कि जो भी किसी तक मैसेज आता है, और दूसरी बात है कुछ नहीं पता बाजी आपकी एक छोटे से कर्म ने किसकी क्या मदद कर दे, तो पॉजिटिव है। वेरी गुड। पाजी आपको हमने अपने पॉडकास्ट में इसलिए बुलाया आज मेजरली क्योंकि देखो आजकल ना नशा बहुत हो रहा है। ठीक है जी। और नशा करने की ना कोई उम्र नहीं रही है, बच्चे से लेकर बड़े तक घुसे पड़े हैं इसमें। तो उसी के अराउंड आज हम बात करने वाले हैं। हाँ जी। कि कैसे एडिक्शन को छुटाया जाएगा। जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो उनकी आज हम थोड़ी मदद करने वाले हैं। और आपकी साइड तो जहाँ पंजाब की साइड से आप बिलोंग करते हो, वहाँ पे तो बहुत ज्यादा ऐसा हमें सुनने को मिलता है कि नॉर्मल नशे नहीं और भी ज्यादा नशे हो रहे हैं। हैवी, मतलब यंगस्टर्स नशे में ही डूबे हुए हैं। सप्लाई आ रही है और बॉर्डर पर, जैसे उड़ता पंजाब में देखा, बॉर्डर पार से चिट्टा आ रहा है। भाजी मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ। शुरुआत के अंदर ही जो पंजाब को हम लेके ये चीज़ कहते हैं ना कि पंजाब के अंदर नशा ज़्यादा है। दिल्ली के अंदर LSD सुना है आपने? सुना जी। बॉम्बे में LSD सुना है जी आपने? पंजाब के अंदर किसी ने मैजिक मशरूम LSD नहीं सुना अभी तक। अच्छा, तो नशा कहाँ ज़्यादा है? सुना तो होगा, नहीं सुना भाजी। पर पाजी अब सुनने में और एक्चुअली करने में फर्क भी तो है ना। अब जैसे चलो हम अवेयर हैं दिल्ली में, लेकिन हम ज़्यादा करते नहीं या कभी करा नहीं, नाम सुने हैं। ठीक है जी। बट नाम सुनना और प्रैक्टिस करने में फ़र्क आ जाता है ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ जी, कोई भी इंसान जो नशा करता है, पहली बात ये, मैं किसी को प्रमोशन नहीं दे रहा ना, मैं कुछ ये कह रहा हूँ कि भाई नशे करते हो तो दबा के खेलो, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप नशा करते हो, अगर आपको पता हो इस गिलास के अंदर जहर है, आप भाई साहब पियोगे इसको? बिल्कुल नहीं। आप पियोगे जी? आप पी लो। नहीं नहीं पियोगे। पंजाबी बंदा ऐसा है, उसको अगर आप चैलेंज कर दोगे ना, ये तानी पी सकता, वो दलेरी इतनी ज़्यादा है ना, वो कहेगा तेरी खड़ तू, ये ले पी लिया, खाली करके रख देगा सामने, और उसके बाद भी स्टेबल रहेगा। किसी भी इंसान को अगर तोड़ना हो तो उसको कैसे तोड़ सकते हो आप? आपके घर के अंदर कोई आदमी रहता है, वो आपको रड़क रहा है, आपसे सवाल जवाब ज़्यादा करता है, आपसे पूछता रहता है, जब देखो कोई ना कोई उसने आपसे इरिटेट करता रहता है। इरिटेट नहीं करता, वो आपको सवाल जेन्युइन पूछता है, आपके पास जवाब नहीं उस चीज़ का, आपके मुताबिक नहीं चल रहा वो, आप कहते हो मेरे हिसाब से चल, वो कहता है नहीं जी पहले इस चीज़ का जवाब दो। तो आप उसको तोड़ोगे कैसे? ना बात करके उससे है ना बात करके ना, पर आपके घर के अंदर रहता है, ना बात करके कैसे सरेगा? उसी तरह मैं बताता हूँ आपको, उसी तरह क्या होगा, आप उसका किरदार गिरा दोगे, उसके अंदर ही ऐसी 3600 कमियां दिखा दोगे कि वो बंदा अपने आप की डिप्रेशन से निकल ही ना पाए। वो जब भी आपके पास आए, आपके पास हेल्प के लिए आएगा, यार भाई मेरे ना मन में अब ऐसी थॉट्स आ रही हैं, अब मैं क्या करूं? आप नहीं हेल्प करोगे, घर से बाहर निकलेगा, कोई एस्ट्रोलॉजर पकड़ लेगा, वो कहेगा ये नग डाल ले, इससे तेरी मदद हो जाएगी। पर मेन जिस चीज़ के ऊपर हमने मार डाली, वो किस चीज़ पे डाली? उसके किरदार पे। उसका किरदार तोड़ दिया। किरदार जिस बंदे का टूट गया, उसको टोचन डालो, वो सारी ज़िंदगी उठना मुश्किल है उसका। बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, आप देखो उनकी अगर एक भी MMS लीक हो गया, उनका सारा करियर ज़ीरो हो गया जी। कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, रिसेंटली आपने सुना भी होगा, बॉम्बे के अंदर ही सेलिब्रिटीज़ थे, उनका कोई मेड के साथ इशू आ गया था। बहुत पहले हुआ था। अब बहुत पहले हुआ था, बाद में उसने क्लेम करा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायनी आहूजा।
मेरे को नाम तो नहीं पता, नाम मुझे लगा हम बिना नाम लिए बात करेंगे सीधा। नहीं नहीं वो तो है ही पब्लिक में सबको। नहीं, मेरे को सच में ही नहीं नाम पता। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आप खुद ढूंढो, मैं सच में कह रहा हूँ मुझे नहीं पता। तो इसलिए वो जो नाम था जिनका आपने लाया आहूजा जी का, अब वो केस हो गया, बंदे का पूरा करियर क्रैश हो गया। किस बिहाफ पे? किरदार के बिहाफ पे। सेम चीज़ पंजाब को पीआर करा जा रहा है कि पंजाब के अंदर नशा ज़्यादा है। पंजाब के अंदर आप जाके देखो, अगर पंजाब के अंदर नशा ज़्यादा हो तो ओसवाल जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बैठी हैं। पंजाब के अंदर आप ये देखो कि इंडिया के टॉप 10 जो रिचेस्ट बंदे हैं उनमें से कुछ लोग तो लुधियाना में रहते हैं। वो उधर क्यों बैठे हैं अगर इतना ही नशा हो तो? दूसरी बात, उनके पास जो लेबर है वो कहाँ की है? वो जो बंदे लेबर रख रहे हैं, वो जो बंदे उधर से कैटर कर रहे हैं, वो भी तो पंजाब में ही रह रहे हैं ना बंदे। अगर पंजाब में इतना नशा हो तो वहाँ पे तो तालिबान वाला हिसाब ना हो जाए, 1 लेके घूमे, आपने बॉर्डर क्रॉस करा, मत्थे में गोली, तो वो वाला हिसाब हो। पर पीआर इसी हिसाब से करा जा रहा है, गली गली में नशा है। कैलिफोर्निया में मैं रिसेंटली विज़िट करा। कैलिफोर्निया में एक शहर है फ्रिजनो। फ्रिजनो के मैं आपको हालात बताता हूँ। लड़के खड़े हैं ऐसे, जैसे लाल बत्ती पे गाड़ी रोकी आपने, इस तरह आपको रेड लाइट पे बैगर दिखेगा, वो भीख नहीं मांग रहा है। उसने घोड़े को सुलाने के लिए कमर के अंदर एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे घोड़ा लेट जाता है, वरना घोड़ा लेटता नहीं है, सोता भी तो खड़े खड़ी सो जाता है। तो घोड़े को जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो स्टीरॉइड लगाया जाता है। बंदे ने उस चीज़ का नशा करके वो उधर ही कमर झुकी हुई है, वो आधी सड़क पे खड़ा वो है। जो ज़ॉम्बी ड्रग आजकल ज़ॉम्बी ड्रग चल रहा है। हाँ। ठीक है जी। मैं कहता हूँ जी, नशे के बारे में इंडिया के अंदर रह के पंजाबी सबसे ज़्यादा कैलिफोर्निया वगैरह में बैठे हैं, उनके बारे में कभी खबर नहीं आई। पर जो पंजाब के अंदर है तो उसके बारे में पूरी खबर है कि वो नशे बहुत ज़्यादा है उधर, तो इसलिए पीआर ज़्यादा करा जा रहा है बेसिकली। ऐसी रील्स भी मैंने देखी काफी ज्यादा कि पंजाब साइड की थी वो, कि जैसे आप बता रहे हो ना कि कैलिफोर्निया में ही हो रहा है, वहां पे भी कुछ बंदे ऐसे ही गाड़ी में पड़े हुए हैं, कुछ उन्हें होश नहीं है, वो चिट्टे या का रोड पे ऐसे वो कर चिट्टे का रहा नशा है, उन्होंने। चिट्टे के नशे में इंजेक्टेबल ले रखे हैं उन्होंने। और स्नो भी कह रहे थे उसे, वो चिट्टे के एडिक्ट जो बंदे हैं वो वैसा कर रहे हैं। भाई असल में ये इमेज ना थोड़ी बनी भी इस चक्कर में, बॉलीवुड में मूवीज आ गई हैं, कुछ सीरीज ऐसी आ गई हैं, उसमें दिखाया जाता है पंजाब साइड ज़्यादा हो रहा है, कहाँ से लाया जा रहा है वो नशा। इवन गानों की लिरिक्स में अफीम का तो जिक्र ऐसे ही हो जाता है कि खा लेते हैं, और तो थोड़ी इसलिए पीआर उस तरह नेगेटिवली, मतलब आर्टिस्ट और लोगों ने ही अपनी पीआर खुद ऐसी कर दी मैं है। आपको बता तो रहा हूँ सर, इस हमारा जो सबसे बड़ा गुण है ना, वही हमारा विरोध दिख रहा है। हमारा सबसे बड़ा गुण क्या है? हमारे में दलेरी ज़्यादा है। कहीं क्लेश हो जाए, हमारे 4 पटरियों की कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 1 नहीं 2 ऐसी मारेंगे कि जेल होगी हमारे को अगली कदम पे। हमारी सोच ही ये चलती है कि अगर अभी क्लेश पड़ जाए तो हम ऐसे सिस्टम में चलेंगे कि यार जान से मारना है, जो मर्जी हो जाए बस, इसके नीचे कोई बात नहीं है। तो वो दलेरी का जो वही हमारा गुण है, वो जो गुण है वही हमारा नेगेटिव पड़ गया हमारे लिए। पर ये कैसी दलेरी हुई कि नशे वाइज ज्यादा प्रमोट हो रही है दलेरी? कुछ तो गलती हो रही है लोगों से भी। गलती ऐसे हो रही है ना कि आप अपनी फैमिली के अंदर जो आपके पेरेंट्स हैं, हमें ये लगता है कि उनको अकल नहीं है, बस इधर सबसे बड़ी गलती है। जब तक अभी रिसेंटली आपने एक रील ये भी देखी होगी कि एक बच्चे ने स्टेज पे चढ़ के कहा, वो कहता जब तक माएँ अनपढ़ थीं तो उन्होंने पैदा करे बच्चे डॉक्टर, वकील, अपना इंजीनियर्स, उन्होंने बच्चे ये बनाए। जब से माएँ पढ़ने लिखने लग गई तो उनकी बच्चे टिकटॉक पे, रीलों पे कमर हिला रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, ये सब है। ये रील तो देखी तो जब से माँ बाप पढ़ गए, ठीक है, जब तक अनपढ़ थे उनके अंदर किर्स थी, सहजता थी। आप ये कप लेके आए हो, वो आपसे 4 बार पूछेंगे कितने का लेके आए हो। अब वो हमारे से पूछेंगे, हमारे को वो चीज़ जरी नहीं जाती। पर जो अब एक और चीज़ है, पंजाब के अंदर हमारे उधर आम कहा जाता है, वो कहते हैं जी अगर आप खेती करते हो तो अफीम खा लेनी चाहिए, मेहनत ही बहुत है हमारी। अब उदाहरण किस चीज़ का ले रहे हैं हम? उदाहरण वो ले रहे हैं इस चीज़ का कि जो पुराने बुजुर्ग थे हमारे, वो खेती करते थे, बिल्कुल जून जुलाई के महीने के अंदर, बिल्कुल तपती गर्मी के अंदर ऐसे मत्थे से पसीना गिरता था, उस गर्मी के अंदर कुर्ता भीग जाता था। उस गर्मी में उस बंदे ने मेहनत करनी, अफीम थोड़ी सी खा लेते थे, और वो भी थोड़ी सी खुराक के तौर पे, बात अलग हो गई। अब तो हमारे पास ट्रैक्टर है, वो भी एसी, पर अफीम वहीं की वहीं है। समझो ना एक बात को। और दूसरी बात जो ये चीज़ है कि एडिक्शन वाली सीन है, आप एक चीज़ देखोगे, रिसेंटली एक स्टडी भी हुई है इस चीज़ के ऊपर। अगर आप सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना शुरू कर दो 90 दिन तक, पी लिया जी, 91वें दिन आपको पॉटी नहीं आएगी। आप कहोगे जी यार मैं टट्टी करने गया हूँ, टट्टी आ नहीं रही। अच्छा जी, एडिक्शन तो पानी की होगी। समझो ना बात को।
अगर हम एडिक्शन की बात करें, एडिक्शन तो हमें जो सुबह उठ के सिर्फ पानी हम पी रहे हैं, गर्म करके पानी पीना शुरू कर दिया हमने, 90 दिन तक आप पियो, 91 दिन आपको खुद को पॉटी आने में दिक्कत आने लग जाएगी, आपको खुद के साइकोलॉजिकली आ जाएगा यार मैंने पानी नहीं पिया इसलिए शायद दिक्कत है। अब आप पानी पियोगे तो आपको पॉटी बिल्कुल उधर है। तो ये चीज़ सेम चीज़ आपकी बात बीच में भाजी, सेम चीज़ अफीम वाले, सेम चीज़ सिगरेट वाले, सेम चीज़ गांजे वाले। पंजाब के अंदर गांजा है ही नहीं, जो वीड है, वीड बहुत, मैं आपको कहता हूँ अगर 100% नशेड़ी है उसमें से 1% को पता होगा वीड क्या कहते हैं। ज़्यादातर डोडे, पोस्त, पुक्की, इन चीज़ों के ऊपर ये क्या चीज़ होती है डोडा मतलब? अफीम की सारी वैरायटी, अच्छा अच्छा, वो इसी चीज़ की कंजम्पशन पे है। जो अगर 100% नशेड़ी है तो उनमें से जो 1% बंदा नशा ले रहा है उसको पता है सिर्फ वीड क्या है, बाकी को वीड का पता ही नहीं वीड क्या है। आप दिल्ली में जाओ, छोटे छोटे बच्चे आपको दिखा देता हूँ अभी, रोलियाँ रोल कर रखी सबसे हैं। ज्यादा नशा कौन सा चल रहा है पंजाब में? भाजी नशा मैं आपको बता तो रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं चल रहा है, पीआर ज़्यादा करी जा रही है, तो इसलिए मैं भी वही चीज़ कहूँगा। दूसरी चीज़ ओकेजनली ड्रिंकिंग वहाँ पे करते हैं और मेरे को लगता है वो ऑल ओवर तो वर्ल्ड, लीगल है तो ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी है भी नहीं, बिल्कुल। तो कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा नशा चलता है। जो लोग इतने एडिक्ट हो चुके हैं, हाँ जी। अब जो बहुत ही आदी हो गए हैं, जैसे आपने बोला पानी पिए बिना अब उनको नहीं जा सकते वो शौच, तो जो लोग ड्रग्स के इतने एडिक्ट हो चुके हैं उसके बिना कुछ काम ही नहीं बन रहे हैं, हाँ, तो उनको कैसे छुड़ाया जाए, आप उसमें कैसे हेल्प करते हो? 3-4 रीज़न होते हैं। जैसे अब अगर फ़र्ज़ कर लो एक आदमी नशा कर रहा है जी, उसके अंदर एक स्ट्रेस है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको केस डिस्कस करता हूँ। 24 साल का लड़का था मेरे पास, टोरंटो रहता है वो लड़का, अब तो 26-27 का हो गया होगा, 2-3 साल पुरानी बात है। उस लड़के से मेरी बात हुई कि जैसे फ़र्ज़ कर लो आपका वो दोस्त है, आपने उसकी फ़ीस भरी है कि भाई इस बंदे की बात करनी है। वो बंदा LSD, मैजिक मशरूम्स, चिट्टा, मतलब दुनिया जान का जो नशा होता है, एक वो होते हैं, क्या होती है वो गोली सी होती है, क्लबिंग वगैरह के अंदर लेते हैं, क्या कहते हैं उसे, MDMA, हैं MD, एक्सटेसी, हैं एक्सटेसी, हाँ एक्सटेसी। हाँ, एक्सटेसी वगैरह, उसने मतलब बंदे ने सारे नशे सारे ही छोड़ा, कुछ नहीं दुनिया जहान का। तो उसकी फैमिली ने आगे की आगे कैसे ना कैसे करके चलो जी रिलेशन बना, उन्होंने बात करी हमसे। तो लड़के से मेरी बात हो रही, वो कहता भाई साहब, मतलब उसकी सीधी जुबान ही इस तरह थी कि यार तेरे को ना पता है नहीं नशे नुशे का, तू मेरी क्या ही मदद करेगा, तो तू मतलब ज़्यादा तेरे से बात करने का फ़ायदा है नहीं। पेरेंट्स को विश्वास है कि तू कर देगा, पर मेरे को तेरे पे कोई भरोसा नहीं, तेरे को खुद को ही नहीं पता कि चिट्टा होता क्या है, तू क्या बताएगा। तो मेरे को अब अच्छा, जब आप इस तरह के लोगों से मिलते हैं ना, एक प्रैक्टिकल तजर्बा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप करके देख लेना। 10 बंदे बैठ जाओ, 10 में से 9 बंदे दारू पी रहे हैं, जैसे ही उनका 5वां पैग हो जाएगा, आपने एक पैग भी नहीं पीना, आपने एक पैग भी नहीं पीना, आप देखोगे कि जब उनके 9 पैग लग गए, उनकी बातें हिल गई, उनकी बातें हिलती देख आपकी भी आंखें वैसी होने लगी, मदहोश सी, आपकी बातें भी वैसी होने लगी, आपने जबकि पिया भी नहीं। जबकि पिया भी नहीं है। ठीक हो गया जी। तो मेरा सेम मेरी कंडीशन है कि मैं इतने लोगों से मिल चुका हूँ, इतने लोगों के साथ बैठ चुका हूँ, और मेरी बीमारी कह लो ये है कि मेरे को आदत है कि जिस बंदे के साथ बैठ जाऊँ तो मेरे को ये होता है कि ये अगर बंदा मेरे से शेयर कर रहा है तो या तो मैं 100% जानूँ, अगर ये मेरे को 99 पॉइंट भी बता रहा है तो मेरे को कोई मतलब नहीं है, भाई तू बाहर निकल, तू कहीं और से दवाई ले, तो 10-20 साल जो तेरे को करना तू कर, मैं दवाई नहीं देने वाला तेरे को। तो काफ़ी लोग हम वापस भी भेज देते हैं। तो चलो जी, मेरी उस लड़के से बात हुई, तो उसको मैंने बोला, मैंने कहा यार तेरे साथ ऐसा तो नहीं होता कि जैसे तू चिट्टा लगाता है, चिट्टा लगाते सारी तेरे साथ ऐसा होता हो कि यार हाँ अब लाइफ शुरू हुई है, इससे पहले तो मैं ज़िंदगी जी नहीं रहा था, जैसे सपना चल रहा हो मेरी ज़िंदगी एक। कहता यार पाजी ये होता है मेरे साथ, ये मेरे साथ प्रैक्टिकली जिस दिन मैंने पहली बार चिट्टा लगाया मेरे साथ यही चीज़ हुई है। तो मैंने कहा यार देख, अगर मैंने तेरी ये चीज़ तेरे को बता सकता हूँ कि तू यहाँ पे स्टक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं तेरे को इससे आगे हेल्प कर सकता हूँ। मेरे को भरोसा है कि मैंने इतने लोगों की मदद करी है, वेल ऑफ लोगों की मदद करी है, तो तू मेरे छोटे भाई जैसा है, मैं हेल्प कर सकता हूँ तेरी। चलो जी, बात हुई, बंदे का थोड़ा सा ट्रस्ट बना। जब उसको हो गया ना कि यार ये बंदे ने वो बात छेड़ दी, जैसे LSD वाले को उसको कहो कि ये टाइलें चलती है तेरे सामने, वो कहेगा हाँ चलती हैं भैया, तो वो कहेगा तेरे को कैसे पता। मैं कहूँगा यार तजर्बा है, अब इतने लोगों से मिल लिए, इतने लोगों से बातें कर ली। हमारे पास प्रोस्टिट्यूट जैसे पेशेंट भी हैं, जो लोग प्रोस्टिट्यूशन का काम करते हैं वो भी हैं, जो प्रोस्टिट्यूशन करवाते हैं वो लोग भी हैं, हमारे पास पेशेंट है। वो ड्रग एडिक्ट ही है या वो भी पेशेंट है, सेक्स एडिक्ट हो गए हैं? जो हर चीज़ के अंदर आप कह सकते हो, हर कैटेगरी के हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। ओके। इन लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है? मतलब इसके ऊपर भी हम बात करते हैं, पहले इस ठीक है। मतलब जो सुन रहे हैं उनको बता दें। जो लोग, वो बच्चा आया जी हमारे पास
तो वो कहता मेरे पास नशे हैं। तो मैंने उसको एक हिंट दे दिया, उसको बात क्लिक हो गई कि यार ये बंदा मेरी मदद कर सकता है। मैं चल ठीक है भाई, अब अगला कदम पे चलते हैं। मैंने अगला कदम बताया, मैंने कहा देख भाई, जब से पैदा हुआ है अब तक जो तेरी लाइफ है सारी गा दे। तो वो बंदा थोड़ा सा हिचकिचाया, कहता यार कि क्यों बताऊँ सारी बात, मैं आपको कहूँ आप सारी बात बता दो, चाहे आपकी प्रॉब्लम हो तो आप भी एक बार के लिए सोचो यार क्यों ही बताना। चलो करते करते जी बंदे का धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बना, भरोसा जीता हमने। बंदे ने जी सारी बात बताई। अब एक ना हमारे परदादा जी का असूल है, हम क्या करते हैं, अपनी खोपड़ी जैसे फैक्ट्री की स्विच ऑफ होती है ना, हम कर देते हैं खोपड़ी की स्विच ऑफ कि भैया अब हमें कुछ नहीं पता, इसके बाद सही करूं गलत करूं बाबा जी तुसी जानो, मैनू कुछ नहीं पता, इतने सरेंडर कर देते हैं हम। तो मैंने वो चीज़ करी, मैंने कहा चलो जी अब आप देखो बाबा जी, अब जो इंट्यूशन से आए डन है, बस जो आएगा मैंने इसको बोल देना है। वो बंदे ने सारी अपनी लाइफ जर्नी बताई, जो जो उसने बताना था, कैसे वो अच्छे स्कूलों में पढ़ा, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा, वेल ऑफ टू डू था, फैमिली टोटली मतलब आप कह सकते हो रिच क्लास बंदा था, और वेल पर्सनैलिटेड बंदा, वेल ग्रूम्ड बंदा। चलो जी सारी बात होगी उससे। करते करते ना जब आप किसी बंदे से बात करते हो आपको कुछ चीज़ें खटकती हैं। तो जब वो चीज़ खटकी मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार एक बात छोड़, ये बात बता कि 2012 या आई थिंक 11, 12, 13 में हुआ क्या था, मेरे को ऐसा थोड़ा सा इंट्यूशन हो रही है कि कुछ है इधर। तो वो बंदा कहता है यार, फिर से वो घबरा गया लड़का। वो कहता पाजी यार ये बात नहीं करनी हमने। अब पंजाबी च गल हो रही से मतलब गल कुछ और होती है, बट उसने कहा कि यार पाजी ये बात नहीं करनी हमने, इसको छोड़ दो। मैंने कहा देख ये जो चीज़ हो रही है ना तेरे साथ कि तू नशा लगाता है, और नशा लगाती तेरे को लगता है अब ज़िंदगी शुरू हुई है, वो यही चीज़ है, वो यहीं पे तेरी ख़त्म हुई है। कुछ इंसिडेंट हुआ है मतलब कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से तू उससे इस्केप करने के चक्कर में, अब जब इस्केप मिलता है तो तेरे को लगता है हाँ मतलब अब आया मजा। यहाँ पे स्टक था बंदा, इस्केप दबा, अब रियल लाइफ चल रही है यहाँ पे। जब इस्केप दबा तो बंदे को लगा अच्छा हाँ लाइफ तो यहाँ पे चल रही है। ये चीज़ उसको उठने नहीं दे रही, खुलने ही नहीं दे रही, ना उसके पैर छोड़ रही, वो तो जंजाल में फंसा हुआ है, दलदल में। चलो जी उसके साथ फिर भरोसा बनाना पड़ा, उसके बातें करी उससे। कभी कभी भरोसा बनाने के लिए इधर उधर की बातें भी करनी पड़ती हैं, तो इधर उधर की बातें करी, उसको थोड़ा सा मूड लाइट करा, बंदा आ गया जी विश्वास में। बंदे ने बात बताई हमारे को, कहता जी जब मैं उस टाइम पे छोटी उम्र थी तो मेरे से अपनी जो कज़न सिस्टर है उसकी ब्रेस्ट पे हाथ लग गया था। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। कहता ये बात उस कज़न सिस्टर को भी पता है, उसके माँ बाप को भी पता है, सारे रिश्तेदारों को पता है कि भाई हाँ फलाने मुंडे तो ये काम होया था। मैं कहा बात क्लियर होगी, इसमें दिक्कत क्या है। कहता मेरा एक और भाई है, वो मेरे को हर रोज़ छेड़ता है, मतलब इतने सालों से हर रोज़, कहने का मतलब ये है कि तकरीबन ऑलमोस्ट बार भी मिलता है तो यही बात करता यही बात छेड़ता है। और वो कहता है कि बता दूं, अच्छा बता दूं, फिर से बता दूं बहन को, मैं जाके बता दूं कि तूने ये हरकत करी, तेरे माँ बाप को फिर से बता। अब वो ये चीज़ समझ ही नहीं पा रहा कि वो इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो बेचारा उधर ही कुड़ी जा रहा, उधर ही टूट रहा है। सारा कुछ वेल टू डू फैमिली है, रिच बंदे हैं, वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटीज़ हैं, कमी किसी चीज़ की नहीं है। फॉर्चूनर जिस दिन आई थी उस टाइम पे उनके घर में थी, जब 2009 में आई थी शायद, तो उस टाइम पे उनके घरों में आ गई थी गाड़ियाँ, और इनोवा तो उससे भी पहले उनके घरों में खड़ी रहती थी। वेल टू डू फैमिली, सब कुछ ओके है, पर बंदा देखो कहाँ फंस गया। अब वो कनाडा में बैठा, मेरे साथ बात हो रही है, और तकरीबन हमारे को घंटा सवा घंटा हो गया बात करते हुए उससे। तो उसने ये जब इंसिडेंट्स बताया, मैंने कहा यार देख तेरी प्रॉब्लम पता है क्या है, तो उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहा। कहता यार कभी इतनी पीछे जाके खुद से भी सवाल नहीं करा, कभी इतनी सारी राम कथा जितनी ज़िंदगी जी ली, ये किसी के साथ डिस्कस करने का ना तो टाइम, ना उतना जिगरा कि यार किसी को मैं अपनी कमी बताऊं, वो जिगरा चाहिए। कहता पर आपसे बात कर ली, अब थोड़ा सा तो फील हो रहा है कि हाँ वो ज़रूरत सी नहीं लग रही नशे की। आप यकीन करना मैंने उस बंदे को कोई दवाई नहीं दी है, कोई किसी प्रकार का उसको मैंने ये नहीं कहा कि तू चिट्टा छोड़, अफीम छोड़, जो तो नशे करता है LSD वगैरह जो भी करता है, ब्लूपर्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, मैं कहा तू जो करता तू कर, पर इसके बाद तेरे को रियलिटी दिख गई कि तू कहाँ फंसा है, और वो बंदा तेरे को तोड़ रहा है। मैं आपके चांटा मारूं, गलत बात है ना, गलत बात है भाई, पर मैं रोज अपने आप के चांटे मारूं, ये भी गलत। ज्यादा बड़ा पाप कौन सा है? अपने आप को ही ठीक है। अब वो बच्चा वहां से लेके इतना बड़ा हो गया, वो रोज ही अपने आप को दुखी कर रहा है एक ही बात को लेके कि यार मेरे से वो हो गया। अच्छा वो जो दूसरा है वो स्वाद लेने वाला है,
उसको पता है कि वेल टू डू है, खर्चे पानी चलते हैं अपने, इसको करो इमोशनली ब्लैकमेल। वो उसको वैसे तोड़ देता है, वो वैसे ही टूटता है। वो जैसे अब उसको पहली बार जैसे उसने नशा लगाया, तो जैसे हम कंप्यूटर में एस्केप दबाते हैं तो सारा कुछ डाउन नहीं आ जाता, तो एस्केप दबाया, वो सारी लाइफ पुरानी ख़त्म, जीरो, बंदा कहता लाइफ अब शुरू है जी। वो चीज़ ज़्यादातर लोगों के अंदर ड्रग एडिक्शन, जो लोग बार बार ड्रग्स ले रहे हैं, उनके अंदर यही रीज़न है। कहीं ना कहीं कोई ट्रॉमा है। कहीं ना कहीं कोई ट्रॉमा, भी ट्रॉमा बहुत बड़ा वर्ड बना चुके हैं अब, डिप्रेशन वगैरह ये बहुत बड़े वर्ड है। वैसे जर्नल भाषा में ये है कि कोई ना कोई खोपड़ी खराब हो रखी है, कुछ ना कुछ कहीं अटके हुए हैं। कहीं अटके हुए हैं और एक्सेप्टेंस आ नहीं रही। अब छोटे से बच्चे ने, किसी ने, फ़र्ज़ कर लो हमारे कंप्यूटर के अंदर माउस होते हैं, किसी ने माउस छुपा लिया, आज हम बड़े हो गए, मैं आज तक उसको कह रहा हूँ बता दूँ तूने चोरी करी थी, वो अभी तक चोरी जा रहा है उस चीज़ से, वो अभी तक टूटी जा रहा है उस चीज़ से। अबे तू क्या बताएगा, चल आज अभी बता के आते हैं, चले। अब मैंने उस लड़के को ये फार्मूला दिया, मैं कहा तू अब जब तेरे को उसका फ़ोन आए ना, तूने उसको एक ही बात कहनी है, यार आ कॉन्फ्रेंस पे नहीं, फ़ोन कॉन्फ्रेंस पे लगा, सारी फैमिली को लगा, तू बता कि मैंने ऐसा करा था। वो तेरे को बताएंगे कि हम सबको पता है, और फिर मैं बताऊंगा कि तू मेरे साथ करता क्या रहा है। अब जब वो उस बंदे को बात क्लियर होगी, बंदे को बात क्लिक होगी, वो बंदा आज की डेट में 2-3 साल हो गए, उसने जीभ पे नशा नहीं रखा, कोई दवाई नहीं दी है। इनफैक्ट अब ये सिचुएशन है, मेरे से पहले अगर कनाडा के अंदर कोई बंदा ड्रग एडिक्ट होता है, अगर उसके साथ फ्रेंडशिप हो गई, तो मेरे से पहले वो बंदा उसकी मदद करता है, सेम तरीके से। वो बंदा उस बंदे को बिठा लेता है, भाई बैठो यार, बता अपना चिट्ठा बता, वो सारा खुलवाता है उससे। और दूसरी बात क्या होती है, जब आप इतने क्लियर हो जाते हो ना, फिर आपको कोई भय नहीं होता। उसके अंदर भय था, यार मेरा किरदार तोड़ देगा कोई ना कोई। जब भय ही कोई नहीं, बंदा कहता है हाँ भाई दसो, बैठो आओ, करिएगा लपा। भाई ये वैसे देखा जाए तो ये वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि किसी की लाइफ में कुछ हुआ हो जिसकी वजह से वो एस्केप चाह रहा है और नशे कर रहा है, लेकिन ये हर किसी की लाइफ में थोड़ी हो सकता है जो बंदा एडिक्टेड है। और भी तो कुछ और रीजंस होते हैं यार, नशा करने की जरूरत थोड़ी है कि यही चल रहा है। भाई कुछ लोग, जिस घर में कुछ क्लेश लोग है, तो करने के लिए कर रहे हैं कि बस मैं जो रुक ही नहीं रहे। आदत लग गई, जैसे चाय की आदत लग यार जाती। आदत तो लग गई कि कूल लग रहा आप है। बात नहीं समझ रहे। बात की जड़, एक दरख्त उग गया, हम कह रहे हैं दरख्त उग गया, दरख्त उग गया, दरख्त उग गया, टाणियां काटी जाओ इसकी रोज रोज। अबे जड़ तो ढूंढो, किसी ने तो जड़ लगाई, जिसने जड़ लगाई उसको तो पकड़ो, जिसने जड़ लगाई उसको तो उठवा के पिटवाओ। उधर कोई ध्यान दे तो ना। हमारा तो ध्यान इस चीज़ पे नहीं, भाई दरख्त उग गया इसकी टाणियाँ काटो, हमारे घर के अंदर टाहनी आ रही है इसकी टाहनी काटो। अब सामने आपके घर के दरख्त लग जाए, टाहनी इस खिड़की से अंदर आ जाए, आप सारे बंदे जितने कमरे में बैठे हम सब क्या प्लान बनाएंगे, यार बंदा बुलवाते हैं, जो हमारे अंदर टाहनी आ रही है उसको कटवाते हैं। चाहिए क्या था, ये मूर्ख आदमी कौन है जिसने दड़ी में लगा दिया। पहली बात तो ये, अगर उससे नहीं लड़ना तो एटलीस्ट अब तो खुड़वा दो, पर उस कदम के लिए गट्स चाहिए, टाइम चाहिए, जिगरा चाहिए। आप खुड़वाओगे आपकी सारी लाइन इकट्ठी हो जाएगी, आप पेड़ उखाड़ रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, दुनिया जहान के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। वैसे चाहे इधर पेड़ों के साथ मतलब लोग जो मर्जी कर रहे हो, पेड़ों के ऊपर पेशाब कर रहे हो, उनको कोई फ़र्क नहीं है। आप पेड़ एक को खुड़वाओ, आप, मैं कहता हूँ छोड़ो बात जी, इधर पुलिस ही पुलिस हो जाएगी। सही बात है। पर वो तब है जब आपका नाम है, अगर नाम नहीं है तो फिर आप जो मर्जी करो, उस किसी को कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये चीज़, अब जैसे आपने कहा कि मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, जो आपने कहा कि जो बंदा फ़र्ज कर लो जी इस सिचुएशन से लैदा किसी सिचुएशन में, किसी घर के अंदर क्लेश है, एक इसका भी उदाहरण से ना बात ज़्यादा क्लियर पकड़ आती है, हाँ, रिलेट हो जाती है। एक लाला जी हमारे वहाँ पे तगड़े बंदे हैं, वेल टू डू, मतलब मुच्छा रखते हैं, खुंडियाँ ते सोना सोना बढ़िया पाके रखते हैं, गुड पर्सनैलिटी, ऑसम बंदे। उनसे बात करोगे, आप हाथ उथ मिलाओगे, आप कहोगे यार करंट ही ट्रैवल हो गया बॉडी में। चलो जी, उनसे हमारे पास आए, केस हमारे पास जब तक पहुंचा वो ये था कि बंदा रोज़ दारू पी रहा है और पौवे से कम बात नहीं करता है। तो मैंने कहा ठीक है जी, कोई नहीं, कर लेते हैं हल, कोई ना कोई हल होगा। तो मैंने उनको ये कहा, मैं कहा यार देखो अब ये मत करना कि टाइम कम है, टाइम ज़्यादा है, हमें जल्दी फ्री करो, ये करो वो करो। मैं कहा अब तुम बैठ जाओ, ये बंदा मेरे पास बैठा है, मैं इससे करूँगा बात, जो होगा आपके सामने होगा, नहीं होगा नहीं होगा। चलो जी, होगी बात, शुरू होगी। तो लाला जी ने खुद ये बात बताई, वेल टू डू सरदार जी, गुड पर्सनैलिटी, मतलब रोबदार बंदे, और अमीरियत, जिसे पैसे की अमीरियत कहते हैं, खुला डुल्ला पैसा। भाई साहब की कंडीशन क्या थी, रोज़ शाम को आके 30 ml लगाते थे, ठीक हो गया जी।
किसी एक पूरी कॉलोनी में बंदा नहीं मिला जिससे कभी बदतमीजी करी हो। जब 30 ml लगाते थे, 30 ml लगाते थे, किसी एक बंदे से भी बदतमीजी नहीं है। 30 ml लगाते थे, किसी बंदे को ऊंची नीची आवाज़ में नहीं बात करी, अपनी फैमिली के साथ रिस्पेक्ट में बात करिए। डेली सुबह उठ के कारोबार पे जाते हैं, बढ़िया पैसे कमाते हैं, ज़िंदगी एकदम ए क्लास जी रहे हैं। फैमिली को बढ़िया हफ्ते बाद घुमाने लेके चले गए, ड्राइवर रखे हैं, कुत्ते वुत्ते, बढ़िया शौकी बंदे। कंडीशन क्या बनी जी उनकी, जो अब मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ, जिस्ट कहते हैं उसे, हाँ समरी। हाँ समरी बता रहा हूँ मैं आपको पूरी स्टोरी की, वरना लंबा हो जाएगा प्रोजेक्ट। तो बात क्या निकली उस बंदे के साथ, वो बंदे की कंडीशन ये निकली, कहता मैं 30 ml लगाता था, हमारे घर पे कोई फंक्शन हुआ तो 30 ml में अपना 30 ml लगाया, और लोगों ने उधर बात टेबल पे शुरू होगी यार कि भाई जी तो रोज़ 30 ml होते हैं। अब जब वो बात शुरू होगी कि भाई जी तो रोज़ 30 ml लगाते हैं, ये सरदार जी को हो गया साड़ो तुम्हारे बाप की पीता हूँ। एक काइंड ऑफ इन्फीरियरिटी आ गई कि यार मेरे ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हो तुम, मैंने तुम्हारा कुछ लेके तो खाया उनका नहीं। ये था कि सिर्फ 30 लगाते हैं, ऐसा दिखाना चाह रहे थे, या कि ये तो रोज के पीने वाले ये तो रोज के पीने वाले, ये पिक्चर बनाई जा रही है, अच्छा कि ये शराबी है। ये शराबी है, भाई जी तो रोज ही लाਉਂਦੇ यार, ये पिक्चर बनाई जा रही है। वो बंदा भाई थोड़ा सा एग्रेशन में आ गया, वो बंदे ने कुछ नहीं कहा किसी को। अगले ही दिन जब पैग लगाया तो 60 पे चला गया काम। क्यों चला गया, बंदे ने वो चीज़ अपने दिमाग में जहन में बिठा ली कि यार मेरे प्रति यार ये पिक्चर बन रही है अननेसेसरी। एंगर। खुद के बच्चे उनको कहते थे पापा जी आप आओगे तो रोटी खाऊंगा, ये कंडीशन थी। और अब जब हमारे पास आए थे तो जो बच्चे साथ में आए थे वो पता है क्या करते, जैसे फर्ज कर लो ये फादर साहब हैं और मैं उनका बेटा हूँ, तो मैं आके क्या कह रहा हूँ, यार ये ना दारू रोज़ पीता है, इसका हल करके दो। ये वही बच्चा है जो किसी टाइम पे कहता था कि आप आओगे तो मैं रोटी खाऊंगा। ठीक हो गया जी। अब वो बच्चे अपनी जगह, वो पिक्चर कैसे दिख रही है कि यार बापू रोज दारू पीएगा तो फिर तो बच्चे ऐसी रिएक्शन देंगे, फैमिली सारी ऐसा रिएक्शन देगी। अगर ऐसा रिएक्शन देगी तो वो पकड़ना पड़ेगा कि बात बिगड़ी कहाँ से। 30 ml तक पी रहे थे, ठीक था, वो एंगर जो बना वो 60 पे ले गया। जब 60 पे चला गया तो फिर वो कहते ऐसी बात फैली कि अब तो 30 नहीं लाते होना, अब तो 60 पी रहे हैं, अब तो 60 पीते। वो दिमाग और फिर गया, बात कहीं नहीं। मैंने आपको एक बात बोली, मैं किसी और के चांटा मार दूं वो ज़्यादा सुखी है, पर मैं रोज़ अपने आप के चांटे मारूं, मैं रोज़ अपने आप को मारूं, कितना बड़ा दर्द है। वो लाला जी ने सामने वाले को कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कोई नहीं भाई तू जो गेम में खेल रहा है तू खेल, तू कंटिन्यू रख, पर मैं अपने आप को दुखी करूँगा। चाहिए क्या था, उसी दिन उसको उठाते और 2 रखते कान के नीचे, तेरे बाप की पिए, तो बात ठंडी पड़ जाती। लाला जी रोज़ अपने 30 पे टिके रहते, बढ़िया काम पे जाते। बात बिगड़ती बिगड़ती अब ये कंडीशन आ गई थी, रोज़ शाम को लाला जी कहते हैं ये पड़ा पौआ, एक बाप के उठा के दिखा दो, बोतल फोड़ूंगा तुम्हारे सिर पे, उठाओ। तो गुस्सा भर गया उनके अंदर का, भर गया गुस्सा, उससे पहले तो निकला नहीं। अब जब वो दारू पी लेते हैं वो कहते हैं साड़ो एक प्यो दो तो लाओ हाथ, अब बोतल चक के सिर पान देना थोड़ा। अब जब लाला जी से इतनी बात खुलवाई तो लाला जी ने, मैंने उनको कुछ नहीं कहा, लाला जी ने खुद ही एनालाइज कर लिया, यार ओए होए होए यही वजह थी। कहाँ उसको उसी टाइम देड़ देते, क्या ही था। उसको नहीं धेड़ा, खुद को धेड़ लिया, आज बैठे हैं। फैटी लीवर की दवाई खा रहे हो, कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहे हो, यूरिक एसिड की दवाई खा रहे हो, पर किसी को और को उस दिन किसी ने आपको धेड़ने की कोशिश करी, आप उसी टाइम धेड़ देते सामने वाले को, वो उसी टाइम टिक के बैठे। मैंने आंखों से देखे बंदे, पर जब वो नहीं टिका तो अंकल जी ने खुद को बिगाड़ लिया। अब जब उनसे मीटिंग हुई, अब उनके साथ मेरा प्रेम है, वही लाला जी थे, वही सब कुछ था। कारोबार ऑब्वियसली जब बंदा इतनी दारू पिएगा ध्यान जाएगा नहीं, बिजनेस पे ध्यान नहीं जाएगा, सारा कारोबार ग्राफ नीचे आता गया, सारी चीज़ें नुकसान होती गई। तो मेरा मकसद ये होता है, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो, कोई भी इंसान मेरे साथ जुड़ता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे साथ जुड़ो, मेरे को इतना टाइम है नहीं मेरे पास कि मैं हर बंदे को कैटर भी कर पाऊँ। दूसरी बात, जो भी बंदे मेरे साथ जुड़ते हैं उनको ये पता है कि ये बंदा बिठा लेगा फिर, और अगर हम बिठाएंगे। और दूसरी बात, हमारे परदादा जी का ना एक प्यारा रूल है, वो कहते हैं काका तेरे गले च पैसे ओने आने हैं जिन्हें परमात्मा ने सैंक्शन करते। आप समझे? इसका मतलब ये है कि अगर भगवान ने लिख दिया तेरे अकाउंट में 10 करोड़ रुपया आना है, वो आके रहेगा। अगर लिख दिया तेरे अकाउंट में रहनी चवन्नी है, सारी उम्र लगा ले जोर, कुछ नहीं होने वाला। ठीक हो गया जी। तो इस चक्कर में जब से ये रूल लड़ बांधा है,
बात क्लियर होगी कि मेरे को इस चीज़ की लालच नहीं कि आप भाई साहब मेरे पास चल के आए और मैं आपका हिसाब लगाऊं कि हाँ यार बंदा आया है, कितना पैसे बनाए जा सकते हैं। अगर मैं पैसे का हिसाब लगाने लग गया तो फिर बाबा जी फिर तो ख़त्म कर देंगे। सही बात है। वो तो खर्चे, अगर मैं पैसे कमाने का साधन लगाने लग गया तो खर्चे पैदा करते इस समय थोड़ा ना लगाएंगे। तो इसलिए हम उस चीज़ को सरेंडर करके चलते हैं। हमारी कोशिश ये होती है आप हमारे साथ जुड़ रहे हो तो लाइफ टाइम जुड़ोगे। आज तक जितने लोग जुड़े हैं वेल टू डू फैमिलीज़ हैं, ऐसे ऐसे नाम है, अगर हम नाम भी लेते हैं और उनकी जो सिचुएशन थी वो भी बताते हैं तो ऑलमोस्ट सारा करियर डाउन आ सकता है उनका। तो जब हमें पता है ना कि हम उस कैटेगरी को कैटर करना चाहते हैं, हम उस कैटेगरी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो चीज़ कैसे होती है, रिकमेंडेशन की बिहाफ पे। आप ठीक हुए हो, आप आगे 4 बंदों को बताओगे। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड सुना होगा आपने। हमारे एक सज्जन हैं लुधियाना के अंदर ही हैं, उनको हमने, हमारा कोई मेडिसिन वगैरह उनकी वाइफ की चलती थी, वो कहते यार ये महाराजा शाही शरबत मुझे भी दे दो। हमने कहा नीचे से ले लेना यार। उन्होंने ले लिया, उन्होंने पिया, लीवर वगैरह पेट वगैरह के लिए अच्छा होता है, वो लिया उन्होंने, वो खुश हो गए। वो खुश हो गए, आगे उनके लिंक्स थे अमेरिकन एक्सप्रेस वालों के साथ, उन्होंने उनके साथ टाई अप करा। कोई उनका पर्सनल काम होगा, कहीं ना कहीं कोई बात निकली होगी, उन्होंने मेरे को कहा यार जोधा जी कोरियर करना। तो मैंने बोला यार टीम को एड्रेस भेज दो, वो टीम खुद करेगी, मेरे को पता ही नहीं कौन है बंदा, कहाँ है कहाँ नहीं। चंडीगढ़ में शायद भिजवाया था उनको, शायद रोहिणी भिजवाया था, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली। तो भाई साहब को उनको भी चला गया। मेरी काफ़ी टाइम बाद 2-3 महीने बाद उस बंदे से मीटिंग हुई तो उनसे उन्होंने एक ही चीज़ बोली यार कि काफ़ी टाइम से आपसे मिलना था और बस मिलना था आपसे। मैंने कहा यार चलो अच्छी बात है, वैसे मिल लिए हम। तो उन्होंने कहा कि यार अमेरिकन एक्सप्रेस का करते हैं। और मैंने 6-7 साल पहले ना, मेरे भाई साहब हम बाहर रहते हैं तो उनके पास था एमेक्स, तो मैंने वैसे ही देखा था, मैं कहा यार बढ़िया है, वो हार्ड सा कार्ड है, एक जो बेसिक बंदा सोचता है। वो भाई साहब ने मेरा वो कार्ड बनवा के दिया। मेरे को नहीं पता मेरे अकाउंटेंट से कैसे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिए, क्या किया क्या नहीं किया, मेरा वो कार्ड बनवा के दे दिया उन्होंने। और वो 0 लिमिट होती है उसकी, कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड होता है। वो किस बिहाफ पे बना, अगर हमने किसी का कुछ बेनिफिट करा तो। अगर मैं, वो जो बंदा हमारे पास आया उस टाइम पे लालच करता, आ गया इससे पैसे कमा लूँ, तो मैं पैसे कमाने के साधन सोचता रहूँगा और भगवान खर्चे निकालने के साधन सोचता रहेगा। सही बात है। बंदा कहता है रूह की खुराक चाहिए जी, रूह की खुराक के लिए क्या करते हो आप? पूछा है आपने कभी किसी से? रूह की खुराक सुना है आपने? ना। रूह आत्मा, हाँ हाँ आत्मा की खुराक हाँ। है ना। तो ऐसे कहते नहीं आत्मा की खुराक के लिए क्या करते हो जी आप? कोई बंदा कहता है मेडिटेशन करता हूँ, कोई ये करता हूँ। आपकी रूह को खुराक तब जरूरत है अगर आपको लगता है कि आपकी रूह आप संभाल रहे हो। रूह किसकी है? भगवान की। संभालने वाला मैं कहाँ से हो गया? सही बात है। ठीक है जी। अब मेरे जैसा कह रहा है नहीं नहीं जी आप ध्यान लगाओ, ध्यान लगा के आपको होगा, आपकी रूह खुश होगी। भैया रूह पूरी खुश है, तुम्हारी खोपड़ी खराब है। तुम्हारी खोपड़ी खराब है इसलिए तुम रूह को असर दिखाने नहीं दे रहे। रूह तो मौज ले रही है। रूह तो मौज ले रही है, रूह को क्या कमी? रूह का तो काम तुम्हें ही हार्ट मौज अटैक हो जाए, तुम सुबह मर जाओ, रूह तो फिर अगर अपना चल रही है, वो तो सही बात। उसको क्या कमी पेशी है? ये तो देह ही है, शरीर है। शरीर तो सुबह मिट्टी रिश्तेदार में चल भाई पाओ देसी के होते फूको इनू, जो स्पष्ट बात है वो यही है। तो इसलिए जितनी भी चीज़ें हैं अगर हम उनमें थोड़ा सा ऐसे देखें ना कि हमारे हाथ बस ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग ईजी हो जाता है सारी चीज़ों को काउंटर करना, कंट्रोल करना। और समझ आ जाती है कि यार जब हमारे हाथ बस ही नहीं है तो हम क्या ही गेम खेलें। बाजी, कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ एडिक्शन, बिल्कुल। कई केसेस ऐसे भी होते हैं जैसे ड्रग नशा मुक्ति केंद्र हैं, या कुछ दवाइयाँ कई लोग देते हैं जो कि ये खाने में मिला के खा लोगे तो आप, टीवी पे एड्स जैसे आते हैं कि जिनको एडिक्शन है उनको दे दो, उनको अगले दिन से उस चीज़ को देख के उल्टी आने लगेगी। और आप यहाँ काउंसलिंग को ज़्यादा प्रमोट करते हो कि कुछ ना कुछ किसी का है वो निकल जिन घरों में ये दवाइयाँ गई हैं ना, उन्होंने अपनी माँ की बालों को गुत्त से पकड़ा है और पटक के ज़मीन में पा रहा है कि तूने खबरदार अगली बार मेरी दाल में ऐसा कुछ डाला। कोई बंदा नशा कर रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ उसकी जड़ तो पकड़ो। जड़ कोई पकड़ना नहीं चाहता। दुनिया बैठी है माल बेचने को, दुनिया कह रही है भैया आप डालो 2 बूंद, ये तो दारू छोड़ देगा। भाई वो दारू पी क्यों रहा है, उससे पूछेगा कौन? वो पूछना टाइम नहीं है हमारे पास। तभी अस्पतालों में लाइन है, माल बेचने वाले बेच रहे हैं माल। हमें जब तक जड़ ही नहीं पता तो तब तक क्या करोगे आप? पर क्या सारी मेडिसिन फिर इनइफेक्टिव है?
अगर जड़ पता चल जाए, कभी कोई ऐसा केस हुआ है कि जड़ भी पता चल गई, चीज़ें वैसे सॉल्व नहीं हो रही, बंदा छोड़ ही नहीं पा रहा, जैसे हमने देखा है कोई छोड़ने की कोशिश करता है, मतलब मूवीज़ में ही ऐसा देखा है, तो मुंह से झाग निकल रही है, बहुत पैनिक हो रहा है, हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही उस संजू चीज़ को। देखी आपने? हाँ संजू देखी है। ठीक है, संजू के अंदर उस बंदे ने एक चीज़ दिखाई कि मेरे साथ इतनी ड्रग एडिक्शन हो रही थी कि मैं वो जहाँ पे वो कैंप में रहा था मैं भाग गया था वहाँ से। हाँ हाँ हाँ। वो बंदा वहाँ से भागा, वहाँ से भाग के जहाँ पे वो अपने भाई दोस्त के पास पहुंचा न्यूयॉर्क में, उसके अंदर घुसता है, उधर जाके एक पैग लगाता है, उसके फादर को कहता है 1-2 पैग लगाऊंगा निकल जाऊंगा। वहाँ से उसकी मदर की वो टेप चल पड़ती है, देखा आपने ये सीन? हाँ हाँ हाँ। वो टेप की जगह फिर वो वापस उसी नशेड़ी के पास जाता है, उसको कहता है मेरे को चिट्टा नहीं चाहिए तेरे से, ये हेडफोन दे मेरे को, वो क्या होता है, वॉकी टॉकी, वॉकमैन, वॉकी टॉकी वॉकमैन। ठीक है, तो वॉकमैन वो उससे लेता है, हेडफोन लेता है, उसके बाद वो पहाड़ भी चढ़ता है, सब कुछ करता है, जी लगा के करता है। कैसे कर गया जी? उस टाइम ऐसी कौन सी दवाई दे दी जो पहले दिन आती नहीं दी थी उसको? अंदर से अवेकनिंग हो गई। दूसरी बात, उसने तो अपने बापू के साथ बैठ के पैग लगाया उस दिन जिस दिन उसके अंदर ये सारे खुराफाती ख्याल चल पड़े, जिस दिन उसने अपनी मम्मी की ये बात सुन ली कि यार उसकी मदर के लिए वो खड़ा नहीं हो पाया जो उसने खड़ा होना था। वो मूवी का आप ये देखो ना, ये एंगल भी तो देखो। हम कह रहे हैं कि वो संजू था जी, उससे ड्रग छूटा नहीं तो उसको एडमिट करा दिया। जब वो पहली बार उसी फिल्म का एग्जांपल एक और ले लेते हैं, वो सिगरेट पीता रहा, उसको उठा के हॉस्टल में डाल दिया। जिस दिन वो ज़्यादा इरिटेट होता है, नशे में होता है, संजू पिक्चर के अंदर वो नशा क्यों जाता है? लगाओ आप। जब वो उसे कहता है वेल प्लेड पुत्र, वो अपने बेटे को नहीं कहता, किसी और को कह रहा होता है, कैमरामैन को कह रहा होता है वेल डन भाई, ये तो तेरी स्कीम, शॉट लिया है। हाँ, क्या शॉट लिया है। वो कहता है यार ये क्या आदमी है, पर वही चीज़ उसको अपने फादर से कही होती तो बात कुछ और हो जाती। पर वो अब निकल चुका है, पानी ब्रिज के नीचे से निकल जाए ना, उसको आप वापस नहीं ला सकते। वो अब आगे जाएगा, जहाँ जाना उसने, उसकी अपनी दिशा है, अब वो निकल चुका है। तो अब वो पानी निकल चुका है। वैसे हम बात कर रहे हैं कि उस स्थिति के अंदर आपको पहली चीज़ ये देखनी पड़ती है, आपकी लाइफ के अंदर भी जितने भी हम इस कमरे में बैठे हैं, आपकी खुद की फैमिली में से लगा लो, आपके नियर एंड डियर वालों में से लगा लो, कोई एक बंदा मैं अभी भी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप 2 मिनट के लिए टाइम निकाल के देखो, वो बंदा आपको ऐसे भाई मेरी मदद कर दे, वो हर टाइम आपसे मदद मांग रहा होगा। कोई एक बंदा तो होगा आपके पूरे ग्रुप के अंदर, देख लो। मदद इन द सेंस ऑफ किसी भी चीज़ में हो सकता है, साइकोलॉजिकली परेशान हो सकता है, मेंटली परेशान हो सकता है, फिजिकली उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, डॉक्टर्स के पास जा सकता है, डिप्रेशन का मरीज हो सकता है, कोई नशेड़ी हो सकता है, पर वो आपको कह रहा होगा यार मेरे को तेरे से उम्मीद है मदद कर दे, और हम कहते हैं यार नहीं मैं नहीं कर सकता, हम बिजी हैं। और फिर हम दोष किसको देते हैं? सोसाइटी ऐसी हो गई, तो हम किस केस से हैं? समुंदर गंदा हो गया तो बूंद बच जाएगी, हम बूंद हैं बाकी समुंदर है, तो फिर हम भी समुंदर ही हुए ना। तो अगर हम उस चीज़ को नहीं समझेंगे, मैं आपको ये चीज़ कहता हूँ, अगर हर घर के अंदर लोग अपनी फैमिली के अंदर बैठ के सारी बातें क्लियर करने लग जाएं, माँ बाप इतना कॉन्फिडेंस बना पाएँ कि वो बच्चों की बात सुन पाएँ, बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो अपने माँ बाप को हर बात बता पाए, 99% ही आप लगाओ हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे जी। पूरी दुनिया के अंदर आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई वैद्य बूद के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। सही बात है। ये अगर जनरेशन गैप अगर फिल हो जाए, ये अगर बातें कम्युनिकेट होनी शुरू हो जाए पेरेंट्स में बच्चों में, बिल्कुल, तो चीज़ें सही हो जाएंगी। अब आपको इंस्टाग्राम पे बताया जा रहा है जी, आप सुबह उठो उसके अंदर आप अजवाइन वाला पानी पियो, क्या होगा उससे? आपका पेट साफ होगा ना। क्या आपके बापू को नहीं पता? क्या ये चीज़ आपकी दादी को नहीं पता? पता है उसको, पर उसके पास जाए कौन? उससे तो करंट लगता है, वो बंदा ऐसा लगता है जहर है। ये चीज़ है, ये जो गैप है अगर ये भर गया, इसी चीज़ में हमारे को तोड़ा है सारा। पर भाई जो लोग पीयर प्रेशर में कर रहे हैं, कूल होने के लिए कर रहे हैं और वो उसमें घुस जाते हैं, उनके लिए क्या कहना है आपका? उसमें भी यही चीज़ है पाजी, सेम ही चीज़ फिट होती है। इसके अंदर सारी ओवरऑल गेम ही एक है, नशे के अंदर जितनी भी गेम है। एक लड़का है, आपको एक ये भी स्टोरी के साथ बताऊंगा तो ज़्यादा इजी क्लिक होगा। आप तीनों जी मोने हो, मतलब आपके बाल, जैसे मैं सरदार हूँ, आपके बाल कटे हुए हैं, ठीक है। आप वैसे तो सारे की हैं, अकल नहीं सरदार, ठीक है। अब इमेजिन करो आप तीनों बैठ के वीड पी रहे हो, ठीक है जी। आप तीनों बातें कर रहे हो, भाई देख रहा है ये छल्ला बन रहा है, भाई देख रहा है ऐसे हो रहा है, भाई देख रहा है ऐसे हो रहा है, कर रहे हो आप बातें। अगर तो मेरे अंदर ये चीज़ मेंटेन रही कि नहीं यार ये मेरा टेस्ट नहीं है, ये कर रहे हैं, वेल टू डू, गो अहेड, हु केयर्स, आप करो, तब तक तो मैं बचा हूँ।
अगर मेरे अंदर एक बार भी ये चीज़ आ गई, भाई मज़े आ रहे हैं क्या, आप कहोगे हाँ ना, दिखाइयो, ये मुझे मेरे को भी दे। लग गया जी। अब दूसरा स्टेप, आपने ये चीज़ कर ली। आपने ये चीज़ करने के बाद एक चीज़ आपने हमेशा देखी होगी, चाहे कोई भी नशा हो, कोई भी नशा आपने कर लिया, अगले दिन आपको लगा कि उसने आपकी सेंसेस ख़राब करी थी, आप अपनी सेंसेस से आउट गए थे, चाहे वो माइक्रो सेकेंड्स के लिए गए हो, आपकी माइंड कहता है नहीं यार ये एडिक्ट कर सकती है मुझे। कोई भी बंदा, चाहे वो चिट्टा लगाता है, चाहे वो शराब पीता है, उस बंदे को ये चीज़ एहसास हो जाती है यार ये चीज़ मुझे एडिक्ट कर सकती है। नशे वगैरह छोड़ो, आप मल्टीविटामिन्स होते हैं, प्री वर्कआउट लगा लो। आपने प्री वर्कआउट लिया, जिम लगाए, मसल वगैरह वही कैडे हो गए, आपको लगा हाँ भाई खुशी है जी, अगले दिन आपने प्री वर्कआउट नहीं लेना, मसल भी आपकी हैं, एब्स भी आपकी हैं, पट भी आपकी हैं, सारा कुछ ही आपका है, उसके अंदर तो कोई तब्दीली नहीं आई, बंदा भी वही खड़ा है। और वो एक छोटे से स्कूप ने ऐसा क्या कर दिया आपको कि वो आपको कह रहा है कि नहीं जी मैंने वो लिया, उससे मेरे शरीर में ताकत आई। वो सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने वैसी कमांड पकड़ी हुई है। मैं एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। मैं कनाडा से आया था, उस टाइम पे घर पे कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी थी। मैंने रिपोर्ट पढ़ के देखी, योहाम्बे करके ना एक जड़ी बूटी होती है, तो योहाम्बे बेसिकली हेल्प करती है आपको रेस्पिरेटरी को बूस्ट करने में। फ़ैट लॉस के अंदर लोग यूज़ कर रहे हैं उसको वैसे, बट वो मदद साथ के साथ करती है, जो एथलीट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर भी काफ़ी मदद करती है। मेरे दिमाग में भी वो चीज़ क्लिक होगी, मैंने पढ़ लिया ज़्यादा। फिर अच्छा एक बार तो जो रिसर्च पेपर मेरे सामने पढ़े थे मैंने तो उतना ही पढ़े, उसके बाद मैंने कहा यार ये चीज़ क्या करती है। मैंने गूगल करा जी, यूट्यूब खोला जी, ये वो दुनिया जान की, जहाँ जहाँ से जो पकड़ सकता था मैं पकड़ लिया। पूरा हो गया दिमाग सेट। मैं उस टाइम पे स्विमिंग बहुत करता था, तो गर्मियों के दिन थे। मैंने कहा यार आज स्विमिंग से पहले ना यहाँ पे लेके देखनी है। अब ऑफिस में थी, फैक्ट्री उधर ही है, तो मैंने पीछे लड़के को कहा, मैं कहा यार यहाँ पे लेके आ। वो यहाँ पे हम यूज़ भी करते कुछ चीज़ों के अंदर, बट वो रिसर्च पेपर पढ़े थे ऑफिस में कि किस किस चीज़ के लिए काम आती है, तो मैंने उसको यूज़ करा। मैंने उसका यूज़ करा जी, 1 चम्मच खाया। अब जब मैंने इतना पढ़ लिया उसके बारे में, तो साइकोलॉजिकली पता क्या चल रहा दिमाग में कि अगर मैंने इसको खाया मैं तो ऐसे फुर्ती आ जाएगी, स्टीरॉयड टाइप नशा हो जाएगा। बंदा एक्सपेक्टेशन में ये लेके चल रहा हूँ, वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, गर्मियों के दिन है, नॉर्मल गर्मी जो होती है वही है। मैं कहा यार शायद डोज कम ले ली, मैंने 1 चम्मच और ले लिया। अब इसी चीज़ से मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर करूँगा कि ये जो कहते हैं कि आयुर्वेदा के फ़ायदा नहीं तो नुकसान नहीं है, ये मिथ बस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ के अंदर ही। तो मैंने वो 2 चम्मच खा लिए जी, उसके बाद स्विमिंग करने चला गया। तो मेरे जैसे ये कड़ा पहना हुआ ना, काफ़ी वो है, सॉलिड है। मैं स्विमिंग कर रहा, दौड़ 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 दौड़, ऑक्सीजन जैसी बाहर, तो फिर वही फुर्ती आ रखी पूरी शरीर में। शरीर पूरा बड़ा है भाई, और शरीर भी छोटा नहीं है, शरीर भी पूरा खुला डुला शरीर है। मैं लगा हुआ जी पूरा बैक एंड फोर्थ, रुका नहीं जी, आधा घंटा लगा रहा। मैंने फिर मन में सोचा, मैं क्या हाँ चीज़ अच्छी है, बढ़िया चीज़ है। अब उसका साइड इफ़ेक्ट क्या आया, जैसे ही मैं चेंजिंग रूम में गया और मैंने टॉवल अपनी पीठ पे रगड़ा है, मेरी पीठ के अंदर से खून आया। पूरी बैक के अंदर जो पित्त जैसे हो जाती है, दाने हो जाते हैं, पूरी पीठ दानों से भरी हुई। और जब मैंने उसको टॉवल मारा वो सारे दाने बस्ट हो गए। और कितने देर के अंदर, 2 घंटे के अंदर। समझो आप बात को। तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि आप देसी दवाई खा लो, इसका क्या है, फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। साइड इफेक्ट आपको एक लस्सी के गिलास का भी मिल सकता है। आप लस्सी कितना गिलास पी लोगे जी? 1 गिलास। भाई आप कितना पी लोगे भाई? तुसी? 1 गिलास। मैं आप सबको 10-10 गिलास पिलाता हूँ, क्या होगा? उल्टी होगी है, सो जाएगा बंदा। उल्टी आ जाएगी, इतना भर जाएगा तो। उल्टी भी आ जाएगी, नींद भी आ जाएगी, ऐसे भाई ऐसी हो जाएंगी बातें। हाँ, ठीक है, साइड इफेक्ट तो लस्सी का आ गया। हाँ। तो आयुर्वेदा के अंदर तो फिर भी आप पिस्टियाँ, जड़ी बूटियाँ, भस्म ये सब पीस रहे हो, साइड इफेक्ट तो उनका भी आएगा। अगर डोज आपकी ज़रूरतमंद नहीं है तो मत लो। और किसी भी बंदे के पास जाने से पहले खुद से एक बार सवाल पूछ लो, क्या मुझे ज़रूरत भी है? वरना अगर चलेगा तो फिर वो तो दुकानदारी खोल के बैठा है। किसी बंदे ने अगर फ़र्ज़ कर लो MBBS करी है, 6 करोड़ रुपया लगाया है उसने इस देश के अंदर, अगर MBBS करनी, क्या खर्चा है आपके हिसाब से आइडली, आपके हिसाब से? 10-15 लाख, 10-15 50-60 लाख। लाख लगता है अगर प्राइवेट से कर रहे हो तो। 50-60 लाख रुपया? पता नहीं यार, मैंने कहाँ से सुना है, पर 6 करोड़ रुपया मैंने सुना है अच्छा, कि 6 करोड़ रुपया लग जाता है। अब जैसे बच्चे नहीं इतने पैसे, चलो 50-60 लाख भी मान लो आप, 50 लाख रुपया भी, 10 लाख भी मान लो,
जिस बच्चे ने 10 लाख रुपए लगा के MBBS कर ली, वो पैसे पूरे कैसे करेगा? थोड़े तो कमाएगा ही, कहाँ से कमाएगा? हमसे ही कमाएगा। कैसे कमाएगा? हाँ, ऐसे ही कमाएगा, ऐसे थोड़ी कैसे थोड़ी कमाएगा? दवाइयों वाली कंपनी से कमाएगा, कैसे कैसे कमा लेगा? थोड़ी एक्स्ट्रा मेडिसिन, थोड़े एक्स्ट्रा टेस्ट, थोड़ा उससे क्या होगा? रिपीटेड सेल, कमीशन, कमीशन, फीस, कमीशन दो। फलानी लैब से टेस्ट कराना जी आपने। हाँ, 600 रिपोर्टें आप पिछले 1 साल की लेके घूम रहे हो? नहीं नहीं जी, एक फ्रेश महीने पुरानी होगी, नहीं कराओ। मैं भी कराता हूँ रिपोर्ट्स, पर आज तक कोई एक बंदा साबित कर दे किसी एक सिंगल लैब के साथ टाइप कराओ। लैब वाले हमारे ऑफिस के बाहर बैठे रहते हैं कि यार इनसे अगर मीटिंग हो जाए तो इनकी OPD अच्छी खासी है, अगर हो जाए तो ये टेस्ट अगर प्रिस्क्राइब करते तो हमारे को बेनिफिट है। पर वो बंदों के अंदर मेरे को क्या दिखता है, ये भिखारी हैं, ये हर टाइम रोते ही रहेंगे, ये बुढ़े भी हो जाएंगे, इनके दादे परदादे भी बुढ़े ऐसे हुए हैं, पैसे 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 करते मरे हैं। ये भी इनके भी वही लक्षण है, क्योंकि वो नियत नहीं है अंदर से। काम सारे लोग कर रहे हैं पर पैसा जिसका मुख्य है ना, वो सब बर्बाद है। मैं पूछ रहा हूँ कि एडिक्शन के केस में, जैसे अभी तक जो आपसे बात करके समझ आया, आप मेजरली काउंसलिंग पे फोकस करते हो, जड़ पकड़ने की कोशिश करते हो। उसके अलावा क्या चीज़ें रहती है कि आपको टेस्ट कराना पड़ रहा है? क्या इंसान की बॉडी में ऐसा इम्बैलेंस हो जाता है, या टेस्ट की ज़रूरत या मेडिसिन की ज़रूरत अगर पड़ती है तो किस केस में पड़ती है? अब फ़र्ज़ कर लो जी, किसी इंसान ने माइग्रेन की दवाई पिछले 18 साल से खाई है। ऑस्ट्रेलिया की एक लेडी थी 42 साल की, आई थिंक 33, पता नहीं 42 साल की, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो अगर आप 42 नहीं तो 33 साल के अगर आप हो और पिछले 18 साल से आप दवाइयाँ खा रहे हो, अब वो दवाइयों को क्या क्या रिजल्ट आया, किस किस चीज़ पे आया, वो मैं कैसे परखूँगा? भगवान तो मैं हूँ नहीं, मैं तो खुद की बीवी को नहीं सारी ज़िंदगी में पढ़ पाया। सही बात। समझो बात को। मैं अपने माँ बाप को सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहा कि उन्होंने अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करा दी, मेरे को अच्छा लिखा पढ़ा लिखा दिया। मैं बाकी दुनिया को तो क्या ही सर्टिफिकेट दूंगा या उनसे क्या ही लूँगा। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जितने माँ बाप हैं, माँ बाप ने अपनी सारी जमा पूंजी बच्चे पे लगा दी, औलाद फिर भी कही जा रही है ये कर देते ना तब हो जाता, वो उसके फिर वो नहीं ख़त्म हो रही। और इसमें एक चीज़, चलो वैसे ऑफ द टॉपिक हो जाएगी, पर मैं कह देता हूँ ये चीज़, जहाँ पे शुक्राना है वहाँ पे नाराज़गी नहीं रह सकती, जहाँ पे नाराज़गी है वहाँ पे शुक्राना आ नहीं सकता। एक कमरे के अंदर ना शुक्राना टिक सकता है ना नाराज़गी टिक सकती है, दोनों अलग अलग हैं, ऑपोजिट पोल्स हैं, वो रिपेल करेंगे एक दूसरे से। सही बात है। चाहे आपको कैंसर भी हो जाए, आपके अंदर शुक्राना है ना, कैंसर हो गया फ़र्ज़ कर लो, शुक्राना यार गोड्डे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को भी, उनकी जो वाइफ थी उनको कैंसर हुआ, तो जैसी वो अपडेट आई कि जी रिकवर हो गए। मैं सच बताता हूँ, सोसाइटी के अंदर इससे प्यारा मैसेज क्या हो सकता है कि कैंसर रिवर्सिबल है। जो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी है, जिसको कैंसर के स्पेलिंग भी नहीं आते, उससे बोलो कि कैंसर हो गया, वो उसको भी पता है कि इसके पास तो साल ही है। ये चीज़ किस लेवल पे हमारे अंदर एम्बेडेड कर दी कि कैंसर हो गया, हमारे पास साल ही है। पाजी कि ऐसे कौन सी सिचुएशंस बनती हैं कि एक एडिक्टेड बंदे को हमें मेडिसिन देनी पड़ रही है? आप जैसे काउंसलिंग देते हैं, हाँ, तो कौन सी सिचुएशन है कि हमें मेडिसिन देनी ही पड़ेगी? हाँ, अब इसके अंदर जब फ़र्ज़ कर लो जी सारे अपने तौर तरीके देख लिए, सब कुछ कर लिया, अब बंदा मतलब छूट भी, बंदा कहता है जी मैं छोड़ने के लिए रेडी हूँ, बट मेरे साथ दिक्कत क्या है, मेरी पिंजरियाँ खुजती हैं। जो ये चीज़ है अफीम वाले बंदे के साथ अक्सर होता है, जो बंदा नशा करता है उसके साथ अक्सर होता है, उसके कंधे दुखते हैं। वो कहता है यार वैसे अब जब अफीम खाते तो ऐसे बढ़िया बंदा फुर्ती में होता है, अफीम नहीं खाई तो ऑब्वियसली, अब किसी आदमी को गाड़ी चलाने की आदत तो 180 पे, उसको आप बोलोगे 100 पे चलाने, उसके लिए अच भी हो जाती है, बेचैनी हो जाती है। तो उसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं B1 थायमिन सेल्स। जब हम नशा करते हैं तो वो टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। जो हम चीज़ें आपको देते हैं वो B1 थायमिन सेल्स वो उसको भरती हैं, रिकवरी देती है। आपका विटामिन D ड्रॉप हो गया, आपके पैरों के नीचे सेक निकलना ही निकलना है। आपका विटामिन D ड्रॉप हो गया, आपके जोड़ों के अंदर दर्द आना ही आना है। आपका विटामिन B12 ड्रॉप हो गया, आपकी डिसीजन मेकिंग वीक होनी ही होनी है। अच्छा, जब हमने इस तरह किसी भी चीज़ का, एक्सटर्नली किसी भी चीज़ का सेवन ले लिया, तो वो चीज़ क्या कर रही है, हमें एकदम से कह लो हाईवे चढ़ा रही है। हर चीज़ हमारे को एक्सेस में डिलीवर हो रही है। जब एक्सेस में डिलीवर हो रही है, जैसी वो डिप्लीट होगी वैसे ही हमारे को लगता है कि यार अब फिर से ज़रूरत है, फिर से ज़रूरत है, वो एडिक्शन बन गई। तो जब उसको हटाना है तो पहली बात तो सबसे पहला काम इसी पे आएगा कि माइंड सेट है। दवाइयाँ दुनिया जान बेच रहा है, मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं है। पहला काम है माइंड सेट होना पड़ेगा। जब आपका खोपड़ी सेट हो गई, आपको क्लियर ये चीज़ होगी कि नहीं भाई जो मर्जी हो जाए, आज के बाद जी पे नशा नहीं जाना चाहिए। अब मेरे साथ दिक्कत ये कि मेरे जी पैर टूटते हैं, दिक्कत मेरे साथ ये है कि ये दिक्कत आती है,
तब हम उसके रिलेटेड जो चीज़ें बनती हैं वो चलाएंगे। जो भी बॉडी में डेफिशिएंसी हो रही है जो भी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है और जो भी हम मतलब जो प्रैक्टिस में हम जैसे कुछ फॉर्मुलेशंस हो जाती हैं वो प्रैक्टिस कर करके इतनी क्लियर हो जाती है लोगों के ऊपर कि यार ये चीज़ काफ़ी इफेक्टिव है, तो वैसे हम उनको दे देते हैं। अच्छा पाजी, एक चीज़ और बताओ, बहुत सारी एडिक्शन, चलो नशे की एडिक्शन तो थोड़ी बॉडी को हार्म करने वाली हो गई, बहुत सारे लोग आजकल इंटरनेट की वजह से पता चल रहा है शुगर से एडिक्टेड हैं, हाँ या चाय से एडिक्टेड है, कॉफ़ी से एडिक्टेड है, और कई बार लोगों को पता भी नहीं होता कि हम एडिक्टेड हैं। तो कैसे एनालाइज करें कि हम किसी चीज़ के आदी हो चुके हैं? इस चीज़ के बारे में जब आपको डिप्रेशन होने लग जाए ना, तब आप दिक्कत में हो। मतलब किसी चीज़ के ना मिलने से अगर हमें डिप्रेशन फील हो रहा है, डिप्रेशन फील होने लग जाए तब आप दिक्कत में हो। अगर आपको फ़र्ज़ कर लो अब मैं काम कर रहा हूँ आपसे, अब मेरा इधर पानी का गिलास खत्म हो गया, मैं वैसे कहना ही था पानी भर दो, भाई पानी भर दे। पर ये चीज़ रख भी लेना आप वीडियो में कि अब मेरा पानी ख़त्म हो गया, पानी ख़त्म हो गया, मैं पानी भर जाएगा इसके अंदर और मैं डिप्रेशन में हो जाऊँ कि भर क्यों नहीं रहा, पानी नहीं है इसमें, पानी नहीं है, क्या है मैं रहा नहीं, वो गलत है। ओके सर, एक चीज़ और बताओ, जब हमें पता चल जाए कि यार चीज़ें तो हमारे फेवर में नहीं है, मतलब हो सकता है मेरे को किसी चीज़ की एडिक्शन हो गई, या स्मोकिंग की एडिक्शन हो गई, या किसी चीज़ की एडिक्शन हो गई, हाँ जी। अब नेक्स्ट स्टेप, जैसे खुद एनालाइज कर लिया कि यार मेरे को तो इसकी एडिक्शन हो रही है, अब मैं क्या करूं? तो पहला स्टेप यही है कि आप ये चीज़ देखो कि आपने इस चीज़ का सेवन शुरू क्यों किया था, वही सेम स्टेप आ गया। जब आप उस चीज़ को फाइंड आउट कर लोगे, क्या पता आपका उधर से सोल्यूशन निकल जाए। अगर उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो फिर आप उसका हल ढूंढो। फ़र्ज़ कर लो आपके अंदर बेचैनी खड़ी हो जाती है, अब आपके अंदर एक जो भी आदमी नशा करता है, ड्रग एडिक्ट होता है, अफीम छोड़ता है, उसके साथ सबसे बड़ा दिक्कत क्या आती है, नाक के अंदर से पानी शुरू हो जाता है। तो उसको हम एक नुक्ता देते हैं कि यार अदरक का इतना टुकड़ा ले, शहद के अंदर डुबो के अपनी जीभ के नीचे रखी रख, इसको नहीं हिलाना, तो बाकी दुनिया जान के जो काम करना है, जीभ के नीचे नहीं रख सकता, जुबाड़े में रख ले, पर इसको रखी रखना है, तो वो आपकी मदद करता है। तो फिर आपकी हेल्पिंग टूल्स आते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपके जितने दुनिया जहान के हेल्पिंग टूल्स हैं वो बाद में आते हैं, पहले आप खुद आते हो। खुद का माइंड और खुद का, पहले खुद को देखो, खुद कहाँ खड़े हो, फिर उसके बाद अगला कदम उठाने का फ़ायदा है। वरना अगर सीधा सेकंड स्टेप पे जा रहे हो तो दुनिया आपको चरा देगी। ओके, जैसे गाय भैंसों को चराया जाता है, दुनिया आपको दवाइयाँ चरा देगी। पाजी जैसे अभी इतने सारे लोग जिम वगैरह जा रहे हैं, प्रोटीन भी ले रहे हैं, कोई स्टेरॉइड ले रहा है, कुछ ले रहा है, उस चीज से भी एडिक्ट हो रहे हैं लोग। तो उस चीज में कैसे आप हेल्प करते हो लोगों की भाई छोड़ दें, या क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई प्रोटीन नहीं लिया वाला असर नहीं आएगा, वाली बॉडी नहीं बनेगी। नहीं, उसके अंदर एक चीज़ है, जो बंदा स्टीरॉयड ले रहा है, फर्ज कर लो किसी बंदे का स्टेज शो है, स्टीरॉयड ले रहा है, और मैं ये बात ऑन कैमरा कहने में मेरे को कोई डर नहीं है, हमारे खुद के रिलेटिव्स हैं, हमारे को खुद के कुछ नज़दीक के बंदे हैं जो इसी फील्ड के अंदर हैं, और वो खुद ये ऑन कैमरा एक्सेप्ट करते हैं कि यार देखो अगर हमने स्टेज पे चढ़ना है तो ऑब्वियसली वो जो एस्थेटिक बॉडी हम ढूंढ रहे हैं उसके लिए हम इस चीज़ का सपोर्ट लेते हैं, और उसके बाद जब उसको रिकवर करना है तो फिर वो आयुर्वेदिक का सहारा लेते हैं। वो फॉर्मुलेशंस होती हैं, सारी चीज़ें बैलेंस करके डाली जाती हैं। अब नहीं तो अगर रटने को तो आप अश्वगंधा है, शिलाजीत है, या रट के बैठ जाओ, बट वो चीज़ें आपको नहीं लेनी चाहिए, ये नहीं लेनी चाहिए जब तक कि आपको ये चीज़ ना पता हो कि आपको दिक्कत इस चीज़ से है। अश्वगंधा ज़्यादातर लोग किस चीज़ के साथ रिलेट करते हैं? मसल रिकवरी और इन सब। शिलाजीत को किस चीज़ से रिलेट करते हैं? शीलाजीत के तो काफी फायदे हैं, वैसे सेक्स के अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं। मेजरली रिलेट किस चीज़ से किया है? टेस्टोस्टेरोन से होता है। ठीक है जी, बट अश्वगंधा और शिलाजीत इन दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे पहला काम क्या करता है? आपके स्ट्रेस को डाउन करता है। आपकी बॉडी के अंदर जो आपके सेल्स हैं उस तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, सबसे पहला काम उसने क्या करना है? आपके स्ट्रेस को डाउन करना है। जब स्ट्रेस डाउन हो गया, ऑक्सीजन डिलीवर होगी, आपके सारी रिएक्शंस नॉर्मल होने लग जाएंगी। आपको लगा अश्वगंधा इसका कमाल है, अश्वगंधा और शिलाजीत का कमाल है, बट हुआ क्या? सिर्फ आपकी जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ा, वही आप ऐसे बैठे बैठे इतने में सेटल भी हो सकता था। तो अगर लेकिन अश्वगंधा ये सब भी ले रहा है बंदा, तो हाँ ठीक है वो भी, हाँ है तो ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर दिक्कत वाली बात तब है जब बंदा अननेसेसरीली ले रहा है, जिसको जरूरत नहीं भी है। मल्टीविटामिन्स है, आज से 80 साल पुराने बंदे। अच्छा एक चीज़ आप प्रैक्टिकल बता देना भाई साहब, आज से 100 साल पहले मेडिकल साइंस ज़्यादा थी कि कम थी? आज से तो ज़्यादा थी वैसे, एडवांस वो जनरेशन वाइज। मेडिकल साइंस तो कम थी, ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा कम थी ना। हाँ, लोगों की लाइफ ज़्यादा थी कम थी? ज़्यादा थी। मेडिकल साइंस बढ़ गई,
फ़ायदा क्या हुआ हमें? नुकसान ही हुआ, लोगों की लाइफ घट मैंने तो कुछ भी नहीं कहा भाई। नहीं पर मैं देखो, आपने भी एक ऑब्जर्वेशन थ्रू कहा है जो आप आम दुनिया में देखते हो, समझो बात को। हाँ आपने भी एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही कहा ना। भाई ये हुआ है ना कि विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं, जिससे नेचुरल चीज़ें कम हो गई हैं। पोल्यूशन बढ़ गया है, हमारी जो एयर है, एयर इनटेक हमारी ख़राब हो गई है, इतना पोल्यूशन हो गया है। जो खाना है वो भी बेकार ही आ रहा है, वो भी साइकिल कोई चलाता नहीं, साइंस टेक्नोलॉजी खाना भी मिक्सिंग वाला आ गया है। भाजी सबसे बड़ी बात ये है, खोपड़ी ख़राब हो गई है। मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कर दी, शुक्राना है वहाँ पे नाराज़गी नहीं है, जहाँ पे नाराज़गी है वहाँ पे शुक्राना आ नहीं सकता। आप कमियाँ ही ढूंढोगे, जो मर्जी कर लो। एक हमारे जो सीएम साहब है उन्होंने बात सुनाई थी स्टेज पे, बड़ी प्यारी बात है। एक ना उनको कुत्ता मिल गया, एक आदमी था वो हर चीज़ के अंदर कमी निकाल देता था, जो मर्जी दुनिया जहान का उसके सामने रख दो, वो बंदा क्या करता था, इसके अंदर भी कमी निकाल देता था। एक उनको कुत्ता मिल गया, वो ना पानी के ऊपर चल लेता था। हाँ ये मैंने देखा है शायद। देखा आपने? हाँ। वो पानी के ऊपर चल लेता था। वो कहते यार अब इसमें क्या कमी है, ये तो कितना बड़ा गुनाह कि पानी के ऊपर चल लेता है। उसके पास ले गए जी उस कुत्ते को, पानी के ऊपर चला के दिखाया। उस बंदे से पूछा अब इसमें बता क्या कमी है। कहता है इसको तैरना नहीं आता, ये पानी के ऊपर चल रहा है, तैर नहीं रहा जी। तो जिसने कमी ढूंढनी है वो कमी ढूंढ लेगा। और दूसरी बात, किसी के अंदर कमी ढूंढने से आपका अगर कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो हम बात करने का फ़ायदा है। अगर आपका खुद का ही नुकसान हो रहा है तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा क्या? आप तो खुद मतलब कह लो डिप्रेशन में जा रहे हो उस चीज़ को सोच सोच के। पर पाजी ऐसा तो है ही कि खाना भी विद टाइम खराब तो हुआ ही है, कि ऑर्गेनिकली कम चीजें उग रही हैं, तो वो भी तो बॉडी को खराब ही मैं कर रहा आपको है। एक बड़ी बात थोड़ी सी वही, उसमें मैं कितना ही सोच लूँ कि मैं ठीक ही रहूंगा, मैं ये मेरे को खरा हानि नहीं पहुंचाएगा। हाँ एक अमेरिकन स्टडी बताता हूँ आपको, मेरी स्टडी नहीं है, पेपर्स हैं इस चीज़ के, साइंटिफिकली प्रूवन है। अमेरिकन स्टडी है, उसके अंदर ए ग्रुप लिया गया, बी ग्रुप लिया गया। ए ग्रुप को कहा गया जी आपको, फर्ज करो आप ए ग्रुप हो, आपको कहा गया जी आपको दुनिया जहान का शुद्ध खाना, दी बेस्ट प्योरेस्ट वो खिलाएंगे जी आपको, यानी कि तो लॉटरी लग गई। आपको कहा गया जी आपको दुनिया जहान का जितना जंक फूड है वो खिलाया जाएगा जी। इनको कहा गया कि सब कुछ बैलेंस कराएंगे, गंदा भी खिलाएंगे, नॉर्मल भी खिलाएंगे, मिक्स कैटर करेंगे। 15 दिन तक, पता नहीं 20 दिन तक ये स्टडी चली है। उसके बाद जो रिपोर्ट निकल के आई है, आपको जो चीज़ बताई गई थी ना, आपको उल्टा सर्व किया गया था। आपको बोला गया था जंक फूड खिलाएंगे पर आपको सबसे शुद्ध चीज़ें खिलाएगी, बट आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ फीड कर दी कि तुझे गंद खिला रहे हैं। आपको जी कह दिया कि आपको शुद्ध खिला रहे हैं, आपको दबा के जंक खिलाया गया। ठीक है। और आपकी उसके बाद रिपोर्टें चेक कराएगी तो जो चीज़ माइंड में फीड करी गई थी उस चीज़ का असर आया था। दूसरी बात, हर छोटे से छोटा बच्चा लगा लो, बड़े से बड़ा बंदा लगा लो, हर बंदे ने वो बात सुनी होगी कि एक पेशेंट था वो मरने वाला था, उसको कमरे के अंदर सांप दिखाया, वो कहते हैं यार तेरे इधर सांप लड़वाएंगे, देखते कितनी बड़ी जहर बनती है। उसके 2 सुइयाँ चुभो देते हैं और उसके बाद उसकी जब पोस्टमार्टम करा गया तो देखा गया कि ये जहर वो निकला जो किसी सांप के अंदर है नहीं और उससे भी खतरनाक है। सबसे खतरनाक जहर उस बंदे के अंदर से निकला। तो वर्ल्ड की जो सबसे खतरनाक केमिकल फैक्ट्री है वो कहाँ है? खोपड़ी है इंसान। वो दिमाग में ही है खोपड़ी है जी, और कुछ नहीं है। भाई। ये तो देखो बात है ही, फिर तो कोई मुद्दा ही नहीं बनता पॉइंट ऑफ डिस्कशन का, कि क्योंकि बात सारी घूमती रहेंगी, फिर सारा कुछ बंद जो यहाँ से ठीक हो गया वो तो फिर हॉस्पिटल भी बंद है, सब बंद है। पॉजिटिव रह रहा है जो बंदा, उसके लिए तो फिर इवेंचुअली ठीक ही हो सब जाएगा। कुछ सही है, बिल्कुल सही है। मैं आपकी फैमिली है, मैं आपकी फैमिली को गन पॉइंट पे भी बिठा लेता हूँ, आपको कहता हूँ जी आप खाना खाओ, 5 स्टार से है जी, ताज से है, 1.5 लाख की थाली है, खाओ भाई साहब। कैसा लगेगा वो खाना? आपको खाया ही नहीं जाएगा, जहर बराबर है आपके लिए वो। पर हमें उलझाया कैसे गया? इतने कार्ब्स, इतने फैट्स, और जिन लोगों ने पढ़ लिए उनमें और अकड़ है। अरे कि मुझे तो ये पता है कितने इनटेक। अबे तुम्हें चराया गया है, तुम सबको नौकर बनाने के लिए सब चरा दिया और अब तुम्हें सब नौकरी की तरह बरता जा रहा है। इस चीज़ से बाहर निकल के देखोगे तो ये चीज़ दिखेगी। पाजी मैं वैसे पूछ रहा हूँ ऑफ द टॉपिक अलग से, जैसे सिंस आप इतनी स्पिरिचुअलिटी में हो, और अभी हम जैसे ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि आपके वहाँ दूसरे सेटअप पे वास्तु ठीक होना चाहिए, ऐसी एक बात निकल के आई थी। तो आपसे इन जनरल पूछ रहा हूँ, आप मानते हो एस्ट्रोलॉजी और इन सब में, कर्मों में, मतलब ग्रहों में, इन सब चीज़ों में मानते? एक छोटी सी केस स्टडी बताऊंगा, आप सारी बात कैच करते होगे जी।
एक भाई साहब थे, उनका कारोबार बढ़िया चल रहा था, बढ़िया पैसे कमा रहे थे, तकड़े थे, फैमिली वेल टू डू थी, सब कुछ सही था। उनको किसी ने टोक दिया जी, जब काली बिल्ली रास्ता काट देना गाड़ी मत निकाल लेना ऊपर से। वो कहते जी, और ये गूगल के ऊपर है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर है उसी की ये साइंटिफिक स्टडी है। तो गाड़ी टपका ली जी उसने, गाड़ी टपा ली। अगले दिन ही मतलब फ़र्ज़ कर लो उसका कोई छोटा मोटा घाटा पड़ गया, गाड़ी थोड़ी बहुत लग गई। उसके मन में लाला जी के आ गई बात कि हाँ भाई ये चीज़ तो होगी, फिर काम शुरू हो गया नेगेटिव वाला, पड़ गया पंगा। करते करते जी वो लाला जी सोची सोच, भगवान से विश्वास उठ गया ना, काली बिल्ली भारी पड़ गई, सारे फ़ायदे दिखने हट गए। इतनी महंगी आलीशान गाड़ी में बैठे हैं, वो दिख ही नहीं रहा, काली बिल्ली दिखी जा रही हर जगह। चलो जी, ग्राफ डाउन आता बहुत डाउन आ गया। कोई सज्जन वैली टक्कर गई उनको, उन्होंने कहा यार फलानी चोटी पे ना एक बंदा बैठा, उसके बाद जाओ वो तेरी करेगा मदद, वो कर देता है। बस उसने अगर तेरे को हाथ रख दिया समझो जी गेम ओवर है, मतलब मज़े आ जाएंगे। चलो बंदा खुश हो गया जी। क्यों जरा तू क्या सोच रहा है बताना। वही चोटी पे बैठा हुआ है। चलो चोटी पे चले गए जी बंदे। चोटी पे जाके उनसे मिले, वो भाई साहब से मिलना था। वो कहते जी बाबा जी तो उठ गए, आज कल मिलेंगे। ठीक है। चलो जी अगले दिन मिले उनसे। अगले दिन जाके जब बाबा जी से मिले तो बाबा जी ने सारी बात वगैरह पूछी, उन्होंने बताया जी ऐसे ऐसे करके काली बिल्ली वगैरह सारा बता दिया, टोने टप्पे ये वो लटरम पटरम। मेरे सर उसके बाद एस्ट्रोलॉजर थे वो, बात तो समझो, कुछ भी नहीं था वो बंदा। अच्छा ठीक है। अरे पहले क्यों बता दिया। ठीक है जी, नहीं मैं बता रहा हूँ अभी भी, अब ये बात कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं था वो बंदा। टूटा नहीं सस्पेंस। हाँ, पर उसके माइंड में था कि वो बंदे बैठे वहाँ पे। वो चले गए जी वहाँ पे, उसने दिया जी उसको, कहता है यार ये बादाम ना आज से जेब में रखना शुरू कर दो। ये बादाम जेब से जब तक रहेगा आपकी तरक्की है लाला जी। लाला जी खुश हो गए थोड़े से, किसी ने हौसला दे दिया ना कि अब हो जाएगी बात, बन जाएगी। लाला जी ने रखा बादाम जेब में, बिल्कुल लाल लपेट कपड़े में बांध के एकदम टाइट कि यार गिर गुर ना जाए, उसको पूरा सिक्योर करके जेब में रख लिया। लाला जी आ रहे हैं वापसी पे, तो लाला जी के फिर आगे काली बिल्ली रास्ता काट गई। लाला जी ने कहा अब नहीं फ़र्क पड़ता, ये है जो अपने पास है ना बादाम, ये उससे बड़ा है। चलेगी लाला जी, फिर चले गए। वापस जाके लाला जी ने जो मार्केटिंग, जो ब्रांडिंग, जो अपने काम को लेके पैम्फलेट छापने, ये करना वो करना, जो भी उनका काम था, लाला जी की फिर तरक्की हो गई। काम पे ध्यान दोगे तो काम क्यों नहीं बढ़ेगा, काम बढ़ने लग गया। लाला जी का विश्वास उस बादाम पे आ गया कि अब तो होगा ही होगा। वो जो होगा ही होगा, जो खुद का विश्वास आ गया, उसने जी करामात कर दी। लाला जी के दिन फिर गए, लाला जी खुश। लाला जी कहते ले भी बन गई गल। तो वो जो बंदा चोटी पे बैठा था उससे सवाल किया गया बाद में कि आपने करा क्या कि ये बंदा ऐसा राजी पाजी हो गया बिल्कुल कंगाल से। तो उस बंदे का जवाब था, वो कहते इसको ना भगवान से भरोसा उड़ गया था इसका। इसको ये नहीं दिख रहा था कि घुटने हैं, इसको ये नहीं दिख रहा था आलीशान घर है, आलीशान गाड़ियाँ हैं, कपड़े हैं, समाज में लोग फिर भी इज्जत दे रहे हैं। इसको काली बिल्ली भारी हो गई थी। मैंने इसका सारा भगवान ही लाके इसके एक बादाम के अंदर दे के इसको कह दी ये बादाम रख लियो भाई तू। अब वो लाला जी से को बादाम दे दो, लाला जी को हार्ट अटैक आ जाएगा, समझो बात को। तो इसी तरह आपके माइंड जितने भी ये टूने टप्पे ये वो जितनी चीज़ें हैं, एक कमरे के अंदर अंधेरा हो ना, उसके अंदर मैं आपको इमेजिन करा सकता हूँ हाथी भी है इसके अंदर, घोड़ा भी इसी के अंदर बैठा है, इसी के अंदर तबेला भी है, गायें भी घास चर रही हैं, सब कुछ चर रही हैं। पर मैं कहता हूँ एक छोटा सा ना दिया लगा लो वहाँ पे, छोटा सा, 30 सेकंड के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पे क्या पता फूल ही लगे हो। तो इसी तरह से हम अंधेरे में चले जाते हैं कि हम बंदा कर रहा है, बंदा खुद करेगा, जो करेगा हम करेंगे। आपकी औकात इतनी नहीं है कि आप अगला सांस ले सको, बातें आप कर रहे हो जी दुनिया जहान की। सही बात है। सो ये जब एक्सेप्टेंस आ जाती है तो फिर आप ये समझो कि आपकी गाड़ी को ऐसे कोई ना बंदा ऊपर से, लिटरली मेरे साथ ऐसे होता है, मैं जब गाड़ी चलाता हूँ काफ़ी स्पीड में होती है तो मेरे को काफ़ी लोगों ने कहा यार तू धीरे चलाया कर। मैं कहता हूँ यार मेरे को नहीं पता कैसे चलती है, मेरे को तो ये नहीं पता लगता पहले से दूसरा गियर कब चला गया, तीसरे कब आ गया, पांचवा कब डल गया। ये तो तगड़ी चीज बता रहे हो। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब गियर भी वही डलवा रहे हैं। मेरी औकात है, बता दो। सही बात है। ठीक है, इतना सरेंडर होना चाहिए। सेम चीज़ आप इसको लगा आपको लो। तो टेंशन वेंशन नहीं होती हो किसी? भाजी होती है टेंशन। फिर क्या करते हो आप?
अब मैं एक 24 आवर्स आप सरेंडर मोड में रहते हो? ज़्यादातर कोशिश तो यही होती है, ज़्यादातर कोशिश यही होती आपके लिए कौन सी सिचुएशन आ जाती है कि सरेंडर नहीं कर पाते? है। एक आई थी मेरे साथ बरनाला में, हमारे वहाँ पे बरनाला में एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड था उनका। वो भाई साहब ने सिफारिश लगा दी, कहते जोधा जी पहुँचो वहाँ पे। अब जब किसी आदमी को आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख लो ना, मैं अपने आप में सोच रहा हूँ कि ठीक है यार मैं क्या ही करूँगा, अब पूरी वीडियो देख लिया आपने आपको भी ये लगा ठीक ठाक ये सिस्टम, इतना तो कुछ है नहीं। तो मेरे मन में भी वही चीज़ है कि यार मैं तो जाके ऐसी बातें करनी है। वो पढ़े लिखे बंदे, IT वाईटी ये वो बंदे, वो तो बातें करेंगे कुछ और लेवल की, पर अप्रोच किसी पॉलिटिकल की आ रखी है तो ऑब्वियस ही बात है उस सोसाइटी में रहते तो मना कर नहीं सकते, कुछ रिलेशंस ऐसे बन रखे। चलो जी, उन्होंने गाड़ियाँ वाड़ियाँ भेज दी, मेरे को ले गए साथ में। मेरे को उनके घर पे जाके बैठे तो सामने सारा परिवार बैठा और सारी ऐसे बैठे तड़िंग, सबकी आंखें ऐसे टेढ़ी बिंगी सी आंखें मेरे की तरफ ऐसे देखे। मैं कि ये कोई जादू ही कर देगा आते ही। नहीं वैसे नहीं देख रहे, वो ऐसे देख रहे हैं कि हाँ भाई क्या औकात है तेरी। अच्छा, वो इस क्योंकि भाई तकड़े बंदे हैं, वो इस लेवल पे देख रहे। प्रॉब्लम एडिक्शन की थी उनको? नहीं, क्या उनका फैमिली सेपरेशन का सीन था, मतलब बेसिकली काउंसलिंग के लिए मेरे को बुलाया तो गया। आप हर मैटर में काउंसल करते हो वैसे, मतलब मैं और नहीं भी करता, मैं तो बताया ना फैक्ट्री की स्विच बंद कर देता हूँ, उसके बाद जो हो देख, ऑटोमेटिक चलता रहता है, सरेंडर है हाँ, फिर। जो होगा देखी जाएगा, फायदा हो जाए फायदा हो जाए, नुकसान हो जाए नुकसान हो जाए, मुझे नहीं पता भाई। पर आज तक भगवान की कृपा से जो हुआ है, लोग जुड़े ही हैं। ठीक है। जो अगर फर्ज कर लो किसी का नुकसान भी हुआ है तो वो बंदे कंप्लेंट भी लेके आए हैं, तो मैंने कोशिश करी है कि उन बंदों के मन में कोई भी 1% भी कंप्लेंट रहे ना। ठीक है। तो चलो जी बैठे उनके पास, मैं जैसे कोई बात करने वाला ना, सारी तड़ेंगे बैठे आके मेरे। तड़ेंग का मतलब समझते हैं आप? तड़ेंगे मतलब ऐट में, हाँ, तड़ी में बैठे हैं। तड़ी में बैठे, अकड़ में बैठे, सारे के सारे ऐसे। अच्छा, उनकी हरकतें बता रही मेरे को। मैंने कहा यार अब करूँ क्या, इनको मैं थोड़ी सी बात समझाने जाऊँगा, ये आगे से बिल्कुल पढ़े लिखे बंदे हैं, ये ज़्यादा ही IT वाईटी वो चक्कर में फिर बात वैसी समझ आएगी नहीं इनको। चलो बात जब मैंने शुरू करने ही लगा था, मेरे साथ क्या हुआ, जैसे छींक आनी होती है, छींक नहीं आई मेरे को, थोड़ी सी अंदर से हंसी आ गई और नाक से वो होता है ना नली, हाँ। वो नली निकल के यहाँ तक आ गई, दाढ़ी की लास्ट तक, अच्छा, पूरी यहाँ तक ऐसे नली हो गई थी। मैं बड़ा एम्बेरसिंग फील करा, मैंने रुमाल निकाला, ऐसे रुमाल से ढका यार। मैंने कहा इनके आगे तो मैंने इनको तगड़ा ही रेड लिख गई। इन्होंने तो कहा था कि मदद करेगा, ये बंदा ये काम कर गया। फिर मेरे उस टाइम पे दिमाग में एक चीज़ आई, मैं कहा जोधे तू लोड ले गया इस चीज़ का, और कुछ नहीं है, तू सरेंडर नहीं कर रहा। हाँ। तो फिर उस टाइम पे एक चीज़ क्लिक हुई कि अगर इज्जत करानी हुई तो करा देगा, बेइज्जती तो देख होगी। बेइज्जती तो पहले ही हो गई। हाँ, ये चीज़ तो मेरे हाथ में ही नहीं है ना, हो गया, अब क्या करोगे। तो मैं अच्छा, पर इस चीज़ का बेनिफिट क्या, वो सारे हंस पड़े। इस चीज़ का बेनिफिट ये निकला, अब यकीन मानो ये जो नाक वाली बात है ना, ये सिर्फ मेरे को याद है, वो पूरी फैमिली को कोई ये बात ही नहीं याद कि ये ऐसा करा, ऐसा कुछ हुआ भी था। और वो फैमिली आज भी एक साथ है और अच्छे रिलेशंस में हमारे साथ। आगे के आगे वो बंदे रेकमेंड करते हैं। वो जो कनाडा वाला लड़का है, मेरे से पहले अब वो काउंसलिंग करता है लोगों ये की। तो आपने बताया था। वो कहता है बैठो भाई मेरे साथ, कहाँ दिक्कत क्या परेशानी। ऑल राइट पाजी, पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। बहुत मज़ा आ गया आपके साथ बैठ के, आपने तमाम बातें करी हैं और कुछ नई बातें हुई हैं हमारे पॉडकास्ट में बहुत टाइम बाद, और काफ़ी अच्छा लगा। हमें लगा वही टेक्निकल बातें होगी, एडिक्शन जी ऐसे छुड़ा लो वैसे छुड़ा लो, पर मजा आया आपसे आपने बात एक अलग एंगल से एडिक्शन का एक तरीका बताया, छुड़ाने का तरीका। मैं ये कह रहा हूँ जी, दरख्त की जड़ देखो, हाँ, दरख्त की जड़ नहीं देखोगे, ऊपर से टाणियाँ छांगते रहो, बुढ़े हो जाओगे, आपकी टाणियाँ नहीं छंगेंगी। सही बात। चलो भाई, ऑडियंस से हम यही बोलेंगे, अगर आपको भी मज़ा आता है इस पॉडकास्ट को अपने तक ना रखें। जो रियलिट पॉडकास्ट का पर्पस है कि ये जो नॉलेज यहाँ पे हुई है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजें। और जो भी आपके दोस्त एडिक्शन से जूझ रहे हैं उन तक तो ज़रूर भेज दें भाई। और आपको लग रहा है पाजी आपकी हेल्प कर सकते हैं तो डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप टच में हो सकते हैं। पर मेरे साथ टच में तभी आना अगर एक्सेप्टेंस हो भाई। हाँ, पहले खुद एनालाइज मेरे कर लो। कुछ सवाल ऐसे होंगे, वो हो सकता है आपको मतलब एक बार के लिए, यहाँ राज थोड़े खोलने पड़ेंगे। हाँ मतलब दिल से आना, तो दिल से फिर फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, टाइम आपका वेस्ट होगा। बिल्कुल। ठीक है जी, पाजी को फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे और रीच आउट करने के लिए नीचे मेंशन है सारी डिटेल्स। मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, मौज काटो, रोज काटो और दैट इज इट।